हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आवाज़ आ रही है? कंफर्म कर दो आवाज़ आ रही है तो। हाँ, तो आप लोगों ने कर दिया है। ठीक है गाइस, आज थोड़ा ट्रिकी हो सकता है मामला। थोड़ा देख के काम करेंगे, क्योंकि डेली ही ट्रिकी हो जाता है। नहीं, अरे यार, विनिंग स्ट्रीक भी हाँ थोड़ा हाँ, नहीं होते। कंसिस्टेंट चल रही है ना। तो वी डोंट वांट टू, मतलब राइट। चाहते हैं कि भाई ये हफ्ता पैसा लेके जाएं, ताकि नेक्स्ट वीक का हफ्ता तो मोटिवेशन पैसा हो। आएगा ही आएगा, लॉस भी नहीं, करते तो अच्छा भी पैसा आएगा। आए ना, हाँ मतलब अच्छा। लाइक दैट वाला पैसा। राइट राइट राइट। ठीक है। 2 मिनट रह गई है भाई इस कैंडल को क्लोज होने में। थोड़ा सा काइंड ऑफ चॉपी मार्केट रहेगी आज भी, मुझे लग रहा है US 30 बिल्कुल, की। मुझे भी लग रहा है, क्योंकि काफ़ी बड़ा मूव आ चुका है। ऑलरेडी जो बड़ा मूव आना था वो आ चुका है। और 7 बजे न्यूज़ थी, उसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं आया मार्केट में। देखते हैं क्या रहता है। US 30 की इतनी बड़ी कैंडल क्यों दिख रही है भाई मुझे? हैं? यूएस टैग है ये। अच्छा, हो जाता है गाइस कभी कभी, नो बिग डील। आज ये ओबीएस देखते रहना बीच बीच में साला। भाई मैं कल तो की रिकॉर्डिंग डली, लोगों को लगता है कि साला रिकॉर्डिंग नहीं डाल रहे, इन्होंने कुछ वो कर दिया, स्कैम कर दिया। झमेला। हाँ झमेला कर दिया, लोगों को लगता है लॉस हुआ है, इसलिए इसकी रिकॉर्डिंग नहीं डाल अरे रहे। मैंने आज वीडियो भी बनाई थी, बट वो हुआ क्या, वो भी सेम ही हुआ। मैं हाँ। बोलता रहा, मैं स्क्रीन दिखाता रहा, स्क्रीन ही नहीं चली आज भी। तो देखते हैं, होपफुली होपिंग कि आज ये चलनी चाहिए, साथ साथ में लाइव रिफ्लेक्ट करना चाहिए प्राइस। ठीक है, अभी तो कर रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, 1 घंटे पे, 30 मिनट पे वी हैव दिस जोन। काफ़ी स्ट्रेच हो चुका है गाइस प्राइस, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, बट ऐसा भी हो सकता है कि पूरी मार्केट अभी रेड है। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं अगर पूरी मार्केट रेड में ही आज ये क्लोज करें, क्योंकि वीक की क्लोजिंग है। और जब भी क्लोजिंग होती है, प्राइस जहाँ जाना चाहता है उसके आसपास ही क्लोज करता है, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो ये वीकली क्लोजिंग आप देख सकते हो, वीकली क्लोजिंग कुछ ऐसी दिख रही है मोस्ट प्रोबेबली। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि इसकी लिक्विडिटी टैप हो जाए, अगर हुआ तो। इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि प्राइस में ज़्यादा सॉरी। मूव आनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। 1 घंटे पे कांस्टेंट सेलिंग दिख रही है, 1 2 3 4 5 6, 6 कैंडल लगातार सेल आई हुई हैं। और ये भी एक अच्छा सेल आया हुआ है, नीचे एक बाइंग जोन सा है। ठीक है, तो देखते हैं क्या रिएक्शन आता है इन ओवरऑल। थोड़ा सा नेगेटिव है, अगर सेलिंग मिले ऊपर से तो बहुत बढ़िया रहेगा। अगले से हटा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ओके। ये टेक है राइट, एक बार करना न्यू टैब में। अच्छा। आइडिया लगे आज का। ऐसा कुछ नहीं है, उससे आगे लाने जैसा कुछ नहीं है, ठीक है, बेकार है वो। आज गोल्ड रॉकेट हुआ है जैसा आपने कल बोला था, $150 विद 0.01 भाई। बहुत बढ़िया रोहन भाई, बहुत गोल्ड और बढ़िया। बुलिश है, बट हम गोल्ड में यहाँ पे आपको काम नहीं कराते और करेंगे भी नहीं। ठीक है, क्योंकि अभी इट्स ऑल अबाउट बिकमिंग अ ट्रेडर। और ट्रेडर जब भी बनता है ना, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पहली बात तो ये समझो कि ट्रेडिंग एक बिजनेस है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि जब आप ट्रेडिंग करते हो, एक बिजनेसमैन क्या करता है, पहले एक फील्ड में, एक चीज़ में बढ़िया बनता है, उसके बाद ही तो वो अपने अपने अलग अलग बिजनेसेस एक्सपैंड करता है, इंडस्ट्रीज में जाता है। मानी जी को देख लो आप, पहले एक चीज़ में बना, उसके बाद वो ही वेंट इनटू एवरीथिंग। ठीक है, तो सिमिलरली हम लोगों को भी यही करना है, पहले एक चीज़ में बढ़िया बन जाए, उसके बाद हम आगे कर लेंगे फोकस। ठीक है, काफ़ी अच्छा गया है भाई, है ना? ये ले लिया है। या ये नहीं गया गाइस, जब तक प्राइस यहीं आसपास पड़ा रहेगा तब तक कुछ काम नहीं करेंगे हम।
ठीक है ऋषभ, हाँ हाँ, मैं तो इसमें तो खासकर, मैं तो वेट कर इसमें तो खासकर मतलब जैसे अगर ये यहाँ से भागता हुआ दिखे, मान लो ये यहाँ तक दिखे, यहाँ तक आने का पोटेंशियल है इसमें वैसे, हाँ बिल्कुल है। तो यहाँ तक दिखे अगर ये भागता हुआ, तो हम कुछ समझेंगे बढ़िया ट्रेड। हम्म, सेलिंग ही होगी गाइस, पुल बैक पे सेल करेंगे अगर ऐसा कुछ रहा तो। अभी कुछ नहीं। नहीं, अगर इसके नीचे क्लोज होता है प्रॉपर तो, बट फिर भी वही है, स्ट्रेच बहुत हो गया होगा, लेकिन ऐसी कोई बड़ी बात नहीं ऋषभ, सेलिंग में ये पूरा हाँ आ हाँ, चुका सब ले है। रहे हैं, कोई बड़ी उसका बात रीज़न ये है कि बहुत बार ना टैप हो चुका है ये लेवल। नहीं। ये देखो गाइस, ये लेवल दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6, बहुत बार टैप हो चुका है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, पूरा नीचे भी जा सकता है गाइस, ठीक है। बस मुझे एक पुल बैक चाहिए था, वो मुझे पुल बैक सॉर्ट ऑफ मिल जाता अगर 1 घंटे की कैंडल पे, तो उसके बाद अगर जाता तो पूरा ही घुस जाता। बस मुझे 1 घंटे का पुल बैक सताएगा और कुछ भी नहीं है, बाकी सब ठीक है। देखते हैं बाकी क्या रहता है। These two don't want to fall, अभी तक के लिए तो ये लग रहा है। वही वेट करते हैं। देखो एसएल तो हंट कर लिया ऋषभ इसने ना, इस कैंडल ने, जो सेलर्स 49,000 के नाउ मतलब लमसम लगा के बैठे होंगे, उन सब का एसएल स्पाइक करके एक बार स्पाइक कर दिया इसने। अगर इसको नीचे जाना है तो यहाँ से सीधा कंटिन्यू कर जाएगा, और नहीं जाना है तो फिर देखते मुझे हैं। लगता नहीं नीचे जाएगा, नहीं जाएगा ना, चलो बढ़िया है, अच्छी कैंडल आई है। देखते हैं। ये देख, हाँ देख रहा हूँ, वही देख रहा हूँ मैं। मुझे लगता है बाय का ट्रेड बनेगा। ओके, काफ़ी अच्छी टैपिंग हुई नीचे है। से बढ़िया रिएक्शन आई, अगली कैंडल अगर एंगल्फिंग क्लोज हो जाती है तो एक बाय कर लेंगे, क्या कहता है? कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आई मीन ब्रो, विद व्हाट यू से। बहुत अच्छी बाइंग नहीं है, मतलब ये जो बाइंग है ना, ये काफ़ी नीचे से लेके यहीं तक क्लोज कर पाया, ऊपर नहीं जा पाया अभी। चला जा सकता है लेकिन जाएगा तो फिर तो क्योंकि नीचे से बाइंग पकड़ी है तो हो सकता है चला जाए। एक बार लिक्विडिटी लेके भले ही चला जाए, टैक एक बार नीचे से लिक्विडिटी लेगा और उसके बाद चला जाएगा। कैलाश नींद क्यों आ रही है भाई? नींद आने का काम तो इसका है ना, तो तुम क्यों सो रहे हो? भाई मेरा तो गला ख़राब है आज, इसलिए थोड़ा सा कोई बात दर्द हो रहा है मुझे गले। क्या लिया था ऋषभ जी आपने? मैंने भाई बहुत सारा पैसा ले लिया। लोग कहते होंगे यार ये तो फैमिली कंटेंट डालते हैं, कैसी तो बात क्या है? हाँ, फैमिली पैसा पैसा फैमिली को नहीं चाहिए? हाँ पूरी फैमिली को चाहिए, सही बात है। किसकी फैमिली बिना पैसे की चल रही है? यस सर, राइट, बात तो ठीक कह रहे हो ऋषभ जी। बहुत बढ़िया भाई, अब अगर ये कैंडल पूरी बुलिश बन जाए तो एक बहुत बढ़िया बाय का ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा। 3.5 मिनट में पूरा बाइंग खड़ी कर देंगे। यार एक पुल बैक मांग रहा है ना, प्राइस एक पुल बैक तो मांगता है। मांगता तो है, बट अगर ये कैंडल यहीं क्लोज हो गई तो फिर हमें सेलिंग का भी देखना पड़ सकता है। नवीन भाई कह रहे हैं 4 आवर की लेने जा रहा है, 4 घंटे की लेने जा रहा है। क्या लेने जा रहा है? लिक्विडिटी। देखो भाई 4 घंटे की लिक्विडिटी देखो कहाँ पड़ी है। हाँ वही डेली लोज पड़े हुए हैं, वो इम्पोर्टेंट है भाई वो, लेकिन देखते हैं। मुझे लगता है कि आज कुछ खतरनाक मैनिपुलेशन हो सकता है मार्केट में, पूरी दुनिया को सेल में दिखा के बाय में बिठा देंगे। ये हो सकता है बाय, मतलब लोग यहाँ से बाय करने की कोशिश कर रहे हो। ये अच्छा बाइंग जोन भी तो है भाई, तो ये देखना दुनिया को तो ये बाय जोन दिख रहा है ना अच्छा, तो ये सेल भी कर सकते हैं। बस मुझे क्या खा रहा है, मुझे बस 1 घंटे का पुल बैक चाहिए था, जो ऐसा सॉर्ट ऑफ पुल बैक मिल जाए उसके बाद ये कंटिन्यू ही करेगा, ये मैं क्लियर हूँ।
हम जो अगर बाय भी करेंगे ना हाँ तो वो थोड़ी देर के लिए करते हैं हम बाय, ये क्लियर था मेरे को। बट चलो अभी तो नीचे ले गया काफ़ी, यहाँ से पुल बैक तो आना मुश्किल है अब। अब मैं पता क्या चाहूँगा, अब आप सेल करना अगर नियो का हाई ले ले। मज़ा आ गया, आपने जो बात बोली है ना, मेरे फेफड़ों को हिला दिया तुम्हारे, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, तुम्हारे फेफड़ों को हिला दिया मैंने। मेरी आत्मा हिल गई। भाई ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है, एट द एंड होगा यही, मुझे जो लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेल करना बहुत रिस्की है, याद रखना मेरी बात। हो सकता है बहुत बड़ा गिर जाए यहाँ से भी, बट फिर भी बोल रहा हूँ सेल करना यहाँ पे तो रिस्की है एटलीस्ट। ये तो क्लियर है कि गिरेगा मार्केट, आज गिरेगा, गिरावट में है मार्केट, कंफर्म है। लेकिन हमें अपनी एंट्री परफेक्ट लेनी है। यहाँ कहीं स्वीप करेगा, उसके उसके बाद बाद यहाँ buy तक करेगा। आएगा, यहाँ तक आएगा ये। फिर दोबारा सेलर को इनवाइट करेगा, फिर सेलर आएंगे यहाँ से, फिर दोबारा बाइंग ले जाएगा, न्यूयॉर्क की लिक्विडिटी लेगा, फिर बड़ा फॉल आएगा। भाई ये देखो, ये करना है, जिनने ये समझ लिया आज वो पैसा बना लेगा। आज न्यूज़ भी नेगेटिव है ईरान यूएस के यस सर, बिल्कुल सही कहा आपने। ये चीज़ तो मैं आज पढ़ के आया था थोड़ी सी। मैं तो नहीं पढ़ता भाई न्यूज़ नहीं वगैरह, नहीं, मैं पढ़ लेता हूँ थोड़ी बहुत न्यूज़। मैं तो नहीं पढ़ता। ठीक है आंटी, बंद कर दो। आंटी गॉट नो चिल गाइस। यहाँ लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, सेशन चल रहा है, आंटी भी लाइक मेरा काम हो गया, मैं जा रही। और जस्ट ट्रेड बेस्ड ऑन द चार्ट्स। डू यू बिलीव इन द इफेक्ट्स? यस भाई, आई बिलीव इन द इफेक्ट्स यार। तभी तो आप देखो पूरी मार्केट, अरे भाई लुक एट टेक, भाई ये सेलिंग में ही है। बस हमें एक पुल बैक चाहिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, एक पुल बैक मिलेगा, हम अपन लोग बढ़िया सेलिंग करेंगे। बिल्कुल ठीक है, अभी सेल करना बहुत रिस्की है। वी आर सीएमपी तो नहीं करेंगे, exact at the जाना bottom. सेल में ही है, बड़ा Yes, क्लियर है yes, मार्केट। yes. जाना सेल में ही है, लेकिन पहले मैनिपुलेशन होना चाहिए, अभी तक कोई मैनिपुलेशन नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल कुछ मैनिपुलेशन सा दिखे, उसके बाद अपन फिर एंट्री ले बिल्कुल। तो जोन ज़्यादा टैप बेटर हो है। गया ये वाला। ठीक है, हमारा बाय सेल का है गाइस, कंफर्म बाय सेल का है ऋषभ, है ना? हाँ बिल्कुल, मैं अब ये मार्क कर लेता हूँ, ये ले, इसके ऊपर अगर मुझे मिल जाए, हाल तो नहीं मैं सही बताऊं, मैं तेरे को क्लियर बोल रहा हूँ, इसके अंदर से गिरेगा। हाँ इसके अंदर से ये जो विक है ना, इसके अंदर से गिरेगा, 100% यहीं से गिरेगा। बिल्कुल, यहाँ कहीं आएगा प्राइस। हाँ नहीं, विक में ही आएगा, ये कंफर्म है, ये भी कंफर्म है। हाँ तो यहीं कह रहा हूँ, यहीं आएगा। हाँ विक ही है वो तो। सेम ही बात नहीं बोली तूने? मैंने सेम ही तो है हम, तभी तो सेम साथ बैठ के ट्रेड कर रहे हैं, ओके नहीं तो कैसे करते। गाइज 1% नेगेटिव आ चुका है ये, और ये बहुत अच्छी बाइंग पकड़ी है इसने, यूएस टेक ने, क्योंकि पकड़नी है इनको, एक पुल बैक लेना है और ट्रैप करना है, ये क्लियर है। ठीक है, और सीधा घुसता तो जान देंगे अपन लोग। ये बहुत अच्छा कैंडल क्लोज हुआ है गाइज। है सेलिंग में मार्केट यार, बट वेट करना पड़ेगा हम लोगों को। आज मार्केट थोड़ा परेशान करेगी ऋषभ। लेट एंट्री मिलेगी आज। हाँ मतलब वही सॉर्ट ऑफ सेकंड हाफ में मिलेगी एंट्री आज। भाइयों किसी को अभी काम निपटाना है तो निपटा सकते हो, अभी नहीं मिलती एंट्री। देखते हैं, पता लगे छोड़ के गए और वहीं एंट्री हो गई। क्या मिलेगा तुम्हें? क्या मिलेगा बताओ? क्या मिलेगा? क्या पता है कि कैंडल में बाय खड़ी कर रहे हैं, मैनिपुलेशन करते हैं। नहीं यार, थोड़ा टाइम, मतलब मैंने एक चीज़ पता है क्या नोटिस करी है, ये इन सब के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो ट्रेडर बनना चाहता है। जैसे हम सोचते हैं ना कि मार्केट ये स्ट्रक्चर बनाएगी, तो स्ट्रक्चर बनाने में ना एक्चुअल में ऋषभ टाइम लगता है, काफ़ी टाइम लगता है। हम जैसे सोचते हैं कि भाई बुलिश क्यों जा रहा है अभी, पूरा जाना बियरिश है, वो एट दी एंड ऑफ वीक या 3 दिन बाद बियरिश दिखेगा, बट वो 2 दिन का जो टाइम है ना, वो मैनिपुलेशन, वो अपना कंसोलिडेशन, ये सब रहता है पूरा। राइट तो गाइस, मार्केट्स एक्चुअली टेक अ लॉन्ग टाइम टू हैपन, वट एवर योर, मतलब जो आपका व्यू होता है, हो सकता है थोड़ा टाइम लगता है, बट वो होता ज़रूर है। ठीक है, तो देखो एक थोड़ा सा पुल बैक टाइप मिलेगा अपन लोगों को, यहाँ से मिलना भी चाहिए। अब सवाल ये है कि यहाँ से एक बाइंग लेना बहुत रिस्की नहीं होगा, है ना ऋषभ? बाइंग लेना रिस्की तो रहेगा, लेकिन ली जा सकती है। दिस वाज आवर फर्स्ट। हाँ ये तो है, लेकिन एक मैनिपुलेशन भी पेंडिंग है अगर उस हिसाब से देखें तो। ये कायदे में यहाँ से सेलर्स को इनवाइट किया है इस कैंडल में 5 मिनट की, बिल्कुल सेलर्स को इनवाइट किया, और यहाँ से पहले हो सकता है इस लेवल तक जाए मैनिपुलेट करने, फिर दोबारा सेल में जाए तो जा सकता है। हाँ तो बट तुम्हें वहीं तक लेना पड़ेगा, हाँ यहीं कहीं तक टारगेट, बट ले मत, आप इग्नोर कर दो इस ट्रेड को। बाइंग रिस्की है, लेना सेल ही है। मैं चाहता हूँ ऊपर कहीं मैनिपुलेशन दिखे, उसके बाद सेल। गाइस एक बाइंग आ सकती है, फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो सेल प्लान है वो इसके आसपास ही है, इस एरिया के आसपास है, यहाँ कहीं हम सेल ढूंढ रहे हैं। ठीक है,
तो प्राइस यहाँ कहीं अगर अच्छी एक बाइंग कैंडल बनाता है, हम लोग बाय नहीं करेंगे, वी आर क्लियर विद द फैक्ट, ठीक है। किसी को अगर रिस्की बाय करना हो तो यहाँ से आप बाय पकड़ के यहाँ तक बुक कर सकते हो। नहीं भाई नहीं, अरे लेगा, ये लेगा, बाइंग लेगा, लेगा भाई, मुश्किल लग रहा है मुझे तो। एक बार तो मैनिपुलेशन देगा। आप अभी इंडियन मार्केट्स में बिल्कुल ट्रेड नहीं करते या फिर यू डू इट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव? ना तो इन्वेस्टमेंट करते ना ट्रेड करते। इंडियन मार्केट्स आर फक, बेकार है यार। वी मेड गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स इन इंडियन मार्केट बट देन वी लॉस्ट ऑल्सो, ठीक है। सो देवर लॉस्ट कुछ नहीं भाई, टैक्स में गया सारा पैसा। लॉस्ट वॉस्ट कुछ नहीं है, सब टैक्स ले गया, सब जीएसटी चार्जेस ही ले गए इनके। मारा तो है इन लोगों ने। दे डोंट वांट कि हम लोग ट्रेड करें। अब आप ये सेम ट्रेडिंग जो यहाँ कर रहे हो, ये FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म पे करके देखो, जो तुम्हें पैसा बच जाए, नाम बदल देना मेरा, नुकसान में मिलोगे तुम। ये तो प्रॉब्लम है ऋषभ, सच बोल दिया ऋषभ भैया ने हमारे कुछ ज़्यादा ही। भाई यहाँ पे हर ट्रांजेक्शन पे टैक्स नहीं है ना। यहाँ पे आप जो प्रॉफिट बनाओगे, उस प्रॉफिट पे टैक्स दे देना। और प्रॉफिट को भी विड्रॉ करने के मल्टीपल तरीके हैं। हाल तो ये यूट्यूब पर जाएगी, इसलिए मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं बताऊँगा यहाँ पे, बट यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। यहाँ से मिल सकती है एक बाइंग ऋषभ, इसी जोन से, यही जोन से एक बाइंग मिल सकती है। बायर्स का एसएल खा लिया यहाँ पे सारा, ठीक है। तो एसएल खाने के बाद ये जोन टैप कर दिया, यहाँ से एक बाइंग मिल सकती है टिल हियर। और मुझे लगता है ले लेना चाहिए कम क्वांटिटी में। क्या हाँ ले लेंगे, अगर कुछ मिलेगा तो बढ़िया। क्योंकि ये देखो, आप इन दोनों को देखो, मैं वही कह रहा हूँ, उसकी दो देख के और ये मैनिपुलेशन हो गया। यहाँ तो एक प्रॉपर ट्रेड बन गया, यहीं इसी कैंडल पे एक प्रॉपर ट्रेड। यहाँ नहीं बना था, यहाँ बना था, ये बना ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ मैनिपुलेशन के बाद अगर एंट्री करते तो ये बाइंग देख के मैं यहाँ बाइंग करता, ये ऊपर जाते हुए यहाँ बाइंग कर लेता। क्यों? इस एरिया में बाइंग मारी, ये देखो ना। ये 5 मिनट की। अरे एक बात समझ, यहाँ सेटअप कंफर्म हो गया, यहाँ सेटअप कंफर्म हो गया, उसके बाद ये मैनिपुलेट हुआ पूरा। एक सेकंड, ये 8 बजे की कैंडल थी। हाँ, इसके बाद डबल बाय वाला सेटअप, ठीक है। उसके बाद मैनिपुलेशन लेते ही जो बाइंग आ रही है, तो यहाँ कहीं बाय करता और ये ऐसा रहता। तो टेक में तो बाइंग का सेटअप एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। बट बहुत ऊपर जा नहीं पा रहे हैं, ये भी ध्यान रखना। बट टारगेट आ जाएगा, मुझे पता है इसका। टेक में बाइंग का टारगेट आ जाएगा, ओके। बट हम लोग टेक नहीं करते तो इसलिए नहीं लेंगे। हाँ ऑब्वियसली नहीं लेंगे। 30 में वेट कर रहे हैं। ज़बरदस्ती का कोई ट्रेड आप लोग भी मत लेना। कभी सोचो कि भैया ये आपस में बात कर रहे हैं कि टेक ऊपर जाएगा, टेक बाय कर लिया। ये ईशांत भाई तुम मत करना ये चीज़। कोई भी मत करना यार। ईशांत भाई इज ओपन टू टेक एनी ट्रेड, मुझे लगता है। he has to be focused on taking selective trades. राइट, मजाक कर रहा था ईशांत भाई, मुझे पता है तुम बढ़िया आदमी हो। आदमी बढ़िया हो या बेकार हो मैटर नहीं करता, ट्रेडिंग अच्छे से करनी है बस। आदमी तो ऋषभ भी अच्छा है लेकिन ट्रेडिंग बढ़िया नहीं करता। ट्रेडिंग भी बहुत बढ़िया करता है, इसलिए तो परफेक्ट आदमी है यार। वो जो जुनून वाली बाइंग होती है ना, मतलब कि बस शुरू हो गया तो मैं चल रहा हूँ, मैं जा ही रहा हूँ, वो नहीं आया अभी, नहीं आया भाई। साइडवेज भी रह सकते हैं, देखिए दोनों तो साइडवेज ही हैं, ऑलमोस्ट रेंज में ही है अभी। ये तो बिल्कुल ईशांत कह रहा है माइक तो ओपन करो, ईशांत कह रहा है मुझे अनम्यूट करो एक बार। एक मिनट रुको भाई, एक मिनट रुको। ऊपर पे ये रहा नीचे। हाँ ये लो भाई, अनम्यूट कर सकते हो आप। क्या हाल है भैया जी? बढ़िया, आप बताओ क्या हाल है गाइस? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने कहा सबका ही माइक ओपन कर दो ना, बात कर ले, अभी टाइम लगेगा। अरे हाँ, मैं चाह रहा हूँ ट्रेड बन जाए 2 मिनट, और ट्रेड बनने के बाद फिर अपना बैठ के बात ही करेंगे आराम से। बस ट्रेड बनने से पहले थोड़ा सा हम फोकस करते हैं कि चार्ट्स पे फोकस रहे, फिर जब ट्रेड चल लो तब आपस में बातें उसके बाद तो बतियाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। आज मेरे को भी लग रहा है कि बंद एंड भी है थोड़ा बहुत आज, ये ना थोड़ा मैनिपुलेशन तो होगा। देखो सॉर्ट ऑफ, ये देखो आप ये देख रहे हो, ये कितनी देर से इस रेंज में ही है अभी, ठीक है। तो अभी रेंज में ही रहेगा, और US30 उस हिसाब से काफी ज्यादा गिर गया, ठीक है। तो हम लोगों को नहीं मिला ये, और पकड़ना भी नहीं चाहेंगे। मैं तो बाइंग भी बिल्कुल भी मन नहीं है मेरा बाइंग ढूंढने का, हम तो सेलिंग का, बल्कि एक पुल बैक अच्छा मिले और उसके बाद अच्छी सेलिंग जाता हुआ दिखे तो सेल कर लेंगे बेशक, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। थोड़ा सा भले लेट एंट्री बने, सेफ लेंगे ट्रेड। काफी गिर गया काफी ज्यादा ना, मतलब सॉर्ट ऑफ हो सकता है यहाँ से 1% और गिर जाए, क्योंकि न्यूज बहुत बड़ी है, ठीक है। तो होने को ये भी हो सकता है यार, ईरान और अमेरिका का, US का जो अभी हुआ है ना, तो उसमें कुछ वॉर का पॉसिबिलिटी बन रही है। हाल तो ये सब अभी इट्स ऑल काइंड ऑफ दैट
यू कैन से वहाँ सिर्फ बात है। वहाँ अफगानिस्तान पाकिस्तान को फोड़ रहे हो, उससे कुछ गोल्ड को फर्क नहीं पड़ रहा, कह रहा फोड़ो। तो गोल्ड तो जाएगा ही भाई। जब अब आज आज देखो आप गोल्ड क्यों भाग रहा है इतना, इसलिए भाग रहा है बिकॉज द टेंशंस हैव राइज, ठीक है, और बट टेंशंस मुझे लगता बढ़ेंगे। है न्यूज में ना भैया ये कुछ ना, मेरे को लगता है कि ना पंप एंड डंप करने के लिए भी बहुत, मतलब कभी बोलेंगे देखो वॉर हो रहा है, कभी नहीं हो रहा। वो गेम तो है ही। अब ये टैरिफ का कितना चल रहा है, टैरिफ बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, फिर बढ़ा दिए फिर हटा दिए, फिर सुप्रीम कोर्ट आके नल वॉइड बता देता है ट्रम्प के डिसीजंस को, फिर बढ़ा देते हैं, अब फिर बढ़ा दिए, कल परसों फिर इम्पोज करें इन्होंने। तो इट्स ये जो लॉन्ग टर्म है ना, मुझे लगता है ईरान के साथ वॉर होना ही है, क्योंकि खामनेई की जो गवर्नमेंट वो है तो वो बैक डाउन नहीं कर सकती, वो तो ऑब्वियस है, वो तो ऑब्वियस है, और इसलिए ही इस बार जो पॉसिबिलिटी बन रही है, अगर मैं आपको स्ट्रक्चर देख के बताऊं ना, तो स्ट्रक्चर बहुत बुरा है इसका। आप देखो ये स्ट्रक्चर बहुत बुरा लग रहा है, ये कहीं भी मैं आपको मतलब कोई सरप्राइज मत होना अगर ये यहाँ तक भी आ जाए तो। अच्छा। हाँ मतलब एकदम से झटका भी लग सकता है इसमें, क्योंकि काफी टाइम से साइडवेज है। और अगर आप देखोगे तो अभी पैटर्न जो बना रखा है इसने, ये बना रखा है पैटर्न सॉर्ट ऑफ, ठीक है। तो दिस इज अ नेकलाइन, अगर ये ब्रेक डाउन आएगा तो अगले दिन अच्छा जा सकता है। बिल्कुल। तो नेक्स्ट वीक अच्छा कंटिन्यू होना अगर चाहिए। इसके अगर जैसे ये नेकलाइन में अगर इसका रिवर्स बनता है तो वो बाई की तरफ चला हाँ तो कर लेंगे वो तो, हम तो इंट्राडे वाली है ना, हम तो स्विंग पकड़ते ही नहीं है। इसमें देखो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, US30 500 इसमें स्विंग नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि ये मैनिपुलेटिव है, ये 500 पे ऊपर नीचे कर देता है। गोल्ड अच्छा। गोल्ड एज एन एसेट इज गुड टू ट्रेड ऑन मतलब Swing। स्विंग्स, और सबसे बेस्ट है जो ट्रेड करना है वो है बिटकॉइन और इथेरियम। इसके अलावा आंख बंद करके 3 स्क्रिप्ट में स्विंग ट्रेडिंग करनी है और कुछ नहीं करना, खत्म। बट बिटकॉइन का भी वही है ना, इतने इतने पॉइंट गिर जाता है, समझ तो आता अच्छी बात है ना, शॉर्ट करो, शॉर्ट करके बेटर रहो। मैंने ऋषभ भाई को बोला है जब भी कोई स्विंग का ट्रेड करेगा ना, तो मेरे को पर्सनली कोई दिक्कत नहीं है यार। हम लोग तो, मैं आपको क्लियर बताऊं, हम लोग कितने से शॉर्ट करने का प्लान कर रहे थे और हमने करा भी है शॉर्ट। 1.15 से करा था। 1.15 से प्लान कर रहे थे हम तो। 1.15 लेकिन हमने 80,000 पे बुक कर लिया था। देखो अब एक पुल बैक आ गया यहाँ पे ऋषभ, देख रहा है इसमें एक पुल बैक आ गया, टेक में तो एक पुल बैक आ गया। अब यहाँ से सेलिंग कंटिन्यू होगी तो घबराना मत, बेफिक्र होकर तुम सेल कर सकते हो कि भाई यहाँ से एक सेलिंग आ सकती है। लेकिन टेक में मत लेना ट्रेड भाई। नहीं जस्ट टेलिंग, इसमें नहीं आया पुल बैक, कम बखत आना चाहिए इसमें भी, इसमें। आ जाएगा तो कर लेंगे, नहीं तो कोई नहीं। तो वेट करते हैं भाइयों, अभी कुछ नहीं बन रहा। अभी देखो ऑनेस्टली बताऊं तो, कोई जबरदस्ती घुसना है किसी को ट्रेड में तो भाई घुस सकता है, जैसे ईशान भाई। Just kidding bro। नहीं ठीक है यार, आज बढ़िया बढ़िया यूएसडीटी जो है आज ही अंदर ही घुसाना है। ताजा ताजा है। नहीं नहीं सही है भाई। नहीं बी केयरफुल, जो भी हमारा काम करना है आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है यार। पैसा बनाने का कभी लालच नहीं है, बस प्रोसेस फॉलो करना है। पैसा वैसा सब छोड़ दो, आप दिमाग से पैसा निकाल दो, प्रोसेस ड्रिवन होना चाहिए। इनफैक्ट यहाँ तक होना चाहिए, अगर मेरी कम्युनिटी जैसे आप लोग या फिर हम लोगों की कम्युनिटी में अगर हम दोनों गलत कर रहे हैं ना, तो आप अनम्यूट करके बोलो कि भाई आप अपना प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे, ऐसे ड्रिवन बंदे चाहिए मेरे को। डन डन डन। समझ रहे हो क्यों ऋषभ? बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो देखते हैं, अभी कोई ट्रेड मिलेगा तो ले लेंगे, वरना बैठेंगे खाली। हाँ जी यूसुफ भाई बताइए। ये 500 है राइट? आई 30 है। ये टैग है अपना। ओके। नो ट्रेड इज ऑल्सो अ प्रॉफिटेबल अरे ट्रेड। यार, एब्सोल्युटली भाई, एब्सोल्युटली। सर क्या बात बोल दी आपने। कैलाश भाई कह रहे हैं यश भाई को कि योर कमेंट्री इज गुड। अरे थैंक यू ब्रो, बस फॉलो करना है पूरा, है ना। तीनों 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 इसलिए बैठे हो आप लोग, ताकि एक ना करे तो दूसरा चटैक करके एकदम बिल्कुल कान पे लगाए बढ़िया करके। और भाई दर्शन वर्शन कराए तुम? कराए, चलो बढ़िया भाई, अच्छी बात है। हाँ ये करी ना, मुंडी खींच दी, बढ़िया करा भाई ने ये। अरे नहीं नहीं, ये तो ज़्यादा कर दिया, ये तो अभी लटवट चल जाएंगे तुम दोनों के, मुझे लग रहा है लड़ाई देखने को मिल जाएगी मुझे लाइव स्ट्रीम पे। नहीं सही है। रोहन भाई कह रहे हैं सर मुझे यूएसडीटी का प्रोसेस बता दो। तो प्रोसेस कुछ नहीं है भाई, बड़ी अमाउंट हो तो आपका यूएसडीटी में इजीली कन्वर्ट हो जाता है। आप उसको डिपॉजिट कर सकते हो, विड्रॉल कर सकते हो। अभी जो आपके प्रॉफिट बनेंगे वो भी आप यूएसडीटी में विड्रॉल नहीं जा पा रहा ऋषभ, ये ऊपर देख रहा है, ये कितनी बाइंग आई फिर जा रहा है नीचे, ये कुछ वैसे ही सेटअप है अपना। नहीं जा पा रहा। अब ये क्या करेगा, ये गाइस क्या करेगा, ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, एक अच्छी सप्लाई ढूंढेगा और गिर जाएगा, खत्म बात। 200 ही में देख लो इसका कहाँ है। कोई नहीं, टेक का तो क्या करना मैं देख के। यार ये सीधे ही जाता रहेगा क्या आज, इसको माँ है। खाली बैठ जाएंगे क्या पता है, पूरा महीना तो बढ़िया क्लोज करा है हमने। खाली बैठ जाएंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 2000 की कैपिटल से $4400 बना दिए, तो 100% से ज़्यादा का आरओआई तो हो गया। 100% का टारगेट। बोलो भाई, ईशान भाई बताओ ना।
हेलो टॉर्पेडो, नाम बढ़िया भाई का यार। अनम्यूट ही कर दे यार, बात ही कर लेंगे, कोई नहीं, ट्रेड तो बनने से रहा अभी, तब तक बातचीत ही कर लेते हैं। भाई आप लोग कोई भी अनम्यूट कर सकता है, जिसको भी बात करनी है एक एक बंदा करके बात करे तो ज़्यादा बढ़िया है, समझने में आसानी होगी। और बाकी लोग भी समझ पाएंगे। हाँ भाई जी एक बार ये बताओ कि आप लिक्विडिटी जोन कैसे मतलब वो करते हो, मतलब भाई देखो, मैं आपको क्लियर बताता हूँ, हम ना सिर्फ लिक्विडिटी पे रिलाई नहीं करते। इट इज ऑल इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कैसे है, जहां प्राइस भागता हुआ दिखता है, जहां प्राइस मूव करता हुआ दिखता है, वहां पे काम करते हैं। लिक्विडिटी जस्ट एक कंफर्मेशन है कि भाई लिक्विडिटी कॉन्फ्लुएंस है वो। हाँ कॉन्फ्लुएंस है, जैसे मल्टीपल है, जैसे ईएम में भी एक कॉन्फ्लुएंस है, तीनों आपस में क्या कर रहे हैं, यूएस टैग, US30, US500, तीनों आपस में क्या कर रहे हैं वो भी एक कॉन्फ्लुएंस है। ट्रेडिंग हम प्योरली प्राइस एक्शन बेस ही करते हैं, ना कोई आईसीटी, ना कोई डिमांड जोन, ना कोई सप्लाई जोन, ना कोई ऑर्डर ब्लॉक, सबको मिक्स मुक्स करके मैनिपुलेशन को समझते हैं कि भैया आज मार्केट मैनिपुलेशन करना चाहती है, कॉन्टिन्यूएशन करना चाहती है। बड़े प्लेयर्स जो होते हैं वो क्या सोच रहे होंगे इस वक्त, रिटेलर कहाँ बैठ रहा होगा, रिटेलर बाय में बैठ रहा होगा या सेल में बैठ रहा होगा, फिर रिटेलर की साइकोलॉजी समझते हैं, फिर हम आपस में सोचते हैं कि रिटेलर इस वक्त ये कर रहा होगा तो बड़े प्लेयर्स क्या करेंगे, इसको मैनिपुलेट करने के लिए यहाँ तक तो प्राइस को लेके आएंगे। अगर हमें वहाँ तक प्राइस मिलता है और हमारे हिसाब से प्राइस वर्क कर रहा है तो मतलब वो हम सही सोच रहे हैं, हम सही डायरेक्शन में बैठे हैं। तो वो सारी चीज़ें सोच के तब हम फाइनली अपना एक ट्रेड उतारते हैं। इसीलिए हम लोग पूरी मार्केट में अलग हैं, क्योंकि हम पूरे दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड लेते हैं। जो लोग ज़्यादा ट्रेड लेते हैं ना, उनके साथ क्या रहता है, वो प्रोबेबिलिटी पे खेलते हैं। वो कहते हैं कि यार 10 ट्रेड लूंगा, 6 ट्रेड भी चल गए तो काम हो जाएगा, 5 ट्रेड भी चल गए तो मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा। वो मल्टीपल ट्रेड्स पे काम करते हैं। हम लोग ऐसी चीज़ पे काम करते हैं कि एक ही ट्रेड लो, वो भी ऐसा लो कि जो फाड़ दे। अरे यार तो जैसे जो इंस्टीट्यूशंस वाले होते हैं इनको तो पूरा पता होगा कि जहां पर लोगों ने मैक्सिमम स्टॉप लॉस लगा रखा होगा तो लोग उसके नीचे बिल्कुल लगा रहे होंगे, बिल्कुल। ठीक है। तो हम आप लोग उससे भी नीचे कुछ प्लान करते हो, ऐसे करते हो? यार देखो ना, मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं। इनफैक्ट ब्लूमबर्ग का डेटा आता है, वो आप 1 सवा करोड़ रुपए का डेटा आता है साल का, ठीक है। उसमें आपको लाइव पूरा वॉल्यूम फीड मिलता है, आपको वॉल्यूम ऑर्डर फ्लो मिलता है, उसके अलावा आपको ऑप्शन का पूरा डेटा मिलता है, यूएस मार्केट का और बाकी सारी मार्केट्स का। तो बेसिकली डेटास तो बहुत सारे मार्केट में जो आपको कॉन्फिडेंस दे सकते हैं, बट अल्टीमेटली द गेम इज एक्सपीरियंस बेस्ड। मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूँ, ठीक है। तो 3 महीने हम लोग जो बोलते हैं वो इसलिए नहीं बोलते कि हमें आपको स्ट्रैटेजी पे फोकस कराना है, नहीं। हमारा फोकस है 3 महीने। आप जब प्राइस का मूवमेंट हमारे साथ लाइव देखोगे ना, तो आपको खुद कुछ चीज़ें आपको खुद समझ में आएंगी। और जब आप उसको ट्राई करके देखोगे, हो सकता है 1 दिन गलत रहो, 2 दिन गलत रहो, लेकिन पूरे हफ्ते में जब आप रिस्क रिवॉर्ड के साथ और प्रोसेस के साथ काम करोगे तो आप पैसा बना लोगे। गॉट इट। तो ये चीज़ है। बाकी देखते हैं। अभी अच्छा गिर गया US30, और ये दोनों अभी नहीं गिरे हैं, बट दे विल इवेंचुअली फॉल। आई एम क्लियर विद दैट। जाना मार्केट को सेल में ही है, they बस will अपने eventually को fall. एक पुल बैक चाहिए, मैनिपुलेशन सा चाहिए, कुछ सेलर्स के एसएल काटे, उसके बाद फिर दोबारा सेल में जाए, तब हम सेल करें तो ज़्यादा बढ़िया एंट्री होगी। क्योंकि अगर हम नीचे सेल कर दें मान लो, तो अभी तक तो 1:1 भी नहीं आया ना, तो बहुत रिस्की हो देखो जाएगा। गाइज, यहाँ सेल होता अगर हमारा होता भी, तो इस हिसाब से आप देख लो 1:2, तो मुझे तो नहीं लगता जल्दी मिल पाएगा। नहीं, बहुत रिस्की हो जाएगा, तो इसलिए वेट ही कर रहे हैं भाई, ज़बरदस्ती का ट्रेड हम नहीं लेते। 0.6% नेगेटिव है ये, और ये ऊपर नहीं जा पा रहा है डिस्पाइट ऑफ द बायर्स ट्राइंग टू कन्विंस एवरी टाइम। राइट। ठीक है, 500 थोड़ा चॉपी सा है, और टेक भी हाल तो चॉपी ही है, और 30 कॉन्स्टेंटली जा रहा है। आज 30 इज द ड्राइविंग फैक्टर। ठीक है, तो ये दोनों रुक रहे हैं, बट ठीक है, कोई बात नहीं। अगर एक अच्छा पुल बैक मिल जाए यहाँ तक का। क्या हाल है टॉर्पेडो भाई? नहीं ब्रो, ट्रेडिंग के टाइम नो अनम्यूट। कोई नहीं यार, ट्रेडिंग तो अभी हो ही नहीं रही, अभी तो वेट कर रहे हैं पुल बैक का। अगर होती तो भाई हम पुल बैक आ जाए, उसके बाद ट्रेड लेने में बैठे हो तब अनम्यूट, तब म्यूट कर देंगे सबको। अभी तो हम भी बोर हो रहे थे, चलो कोई नहीं, बात कर लेते हैं भाइयों से, किसी को कुछ पूछना है पूछ सकता है। 58 मिनट प्राइस ऊपर रह सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 58 मिनट्स प्राइस ऊपर रह सकता है, क्योंकि 1 घंटे की क्लोजिंग हमें अब पॉजिटिव। देखो, अब आ रही है एक अच्छी बाइंग। अब ये एक बाइंग नहीं है, ये एक पुल बैक है, ये हमें समझना पड़ेगा। अब अगर लोगों को देखोगे, लोगों को लगेगा बाइंग है, अब हो सकता है सच में बाइंग भी हो। तो मल्टीपल चीज़ें हैं जो हम देखते हैं कि भाई किस एरिया से बाइंग आ रही है, कैसे आ रही है, तो वो है। तो वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि आप कोई स्ट्रैटेजी सीख के ये सेम चीज़ें, सेम तरह की ट्रेडिंग कर सकते हो, नहीं। आप 3 महीने में, हम जो 3 महीने बोलते हैं, बिल्कुल सही बात बोली है इसने, कि 3 महीने हम आपको ये सिखाते हैं कि भाई प्राइस देख के कैसे जज कर सकते हो। लेकिन मेरा मेन मोटिव ये रहता है 3 महीने में आपकी साइकोलॉजी ये बिल्ड हो जाए कि दिन का 1 से 2 ही ट्रेड लेना है, उस पर आपको रुकना आ जाए कि भैया रुकना है मुझे, उसके बाद ज़बरदस्ती के ट्रेड्स नहीं लेने, तो प्रॉफिटेबल आप अपने आप ही बन जाओगे।
आप मार्केट में कोई भी स्ट्रैटेजी पकड़ लो, हर स्ट्रैटेजी प्रॉफिट देती है, लेकिन लोग सिर्फ साइकोलॉजी में लैक करते हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते। तो आपको सिर्फ साइकोलॉजी पे काम करना है, 3 महीने साइकोलॉजी पे काम कर लो। स्ट्रैटेजी में आपको एक दिन बिठा के, एक ही दिन में अपनी पूरी सेटअप बता दूंगा, आप एक ही दिन में ट्रेडर बन जाओगे। हाँ, मजाक नहीं कर रहा, मजाक नहीं कर रहा, सच बोल रहा हूँ। एक ही दिन में ट्रेडर बना दूंगा सारों को। पकड़ के पकड़ के बना दूंगा। 25 दिन में पैसा डबल। 25 छोड़ो, 10 दिन में भी डबल करवा दूंगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो रिस्क का गेम है भाई। आप हम यहाँ 5% रिस्क लेते हैं और महीने का 100% ROI बनाते हैं। तुम 10% का रिस्क लो, 15 दिन में 100% बन जाएगा। तुम 15% का रिस्क लो, 7 दिन में डबल हो जाएगा पैसा। 15% भी पर ट्रेड। बताओ, लोग 100% का रिस्क लेके डबल नहीं कर पाते। लोग एक ही ट्रेड में 100% लेते हैं, उनका जीरो 1 मिनट में हो जाता है। हमने कभी जिंदगी में हीरो जीरो गेम करा ही नहीं है। एक रिस्की बाय बन तो रहा है देखो, बट अगेन रिस्की ही रिस्क ही होगा। देखते हैं, वेट करते हैं। अभी 2 मिनट की कैंडल है, अगर जाती हुई बढ़िया दिखेगी तो देखते हैं। हाल तो वेट करो, जाना मार्केट को सेल में ही चाहिए। सेल में ही जाना है यार ऋषभ, जाना सेल में ही चाहिए। बाय में जाना ही नहीं है इसको। वीकली क्लोजिंग देख बट लो। आज बस थोड़ा सा मुझे सता रहा है कि कोई मैनिपुलेशन नहीं हुआ, साला कोई दिखाई नहीं नहीं हो ना आज, मतलब हाँ। हमारे तो जोन से ये मैनिपुलेशन नहीं हाँ, हुआ। तो अब जो है ना, बाइंग में मैनिपुलेशन हो सकता है। वही लोगों को बोल- बायर में बिठाएंगे, वही बाइंग में बोल- बिठाएंगे वही बोल- और ले जाएंगे सेलिंग में, तो ये हो सकता है। क्योंकि गाइस आप खुद समझो ना, ये देखो ये लेवल कितनी बार टेस्ट हो चुका है यार, ये जोन कितनी बार बायर्स ना थक गए इस जोन के पास। आप खुद समझो, यहाँ से एक अच्छी बाइंग आई, यहाँ से प्राइस आया, फिर आ गया। अब ये पुल बैक लेके ऊपर जाना चाहिए था, नहीं फेल हो गया, बट उसके बाद यहाँ दोबारा आ गया। तो ये जोन मल्टीपल टाइम जब टेस्ट हो गया तो यहाँ से सेलिंग आनी तय है, सॉर्ट ऑफ। ऐसा 100% कुछ नहीं होता भाई, बट ठीक है। प्रोबेबिलिटी तो यही कहती है जब आप दोनों एक चीज पे अग्री कर रहे हो। हाँ, तो हमने भी ये नोटिस करा है भाई, हमने भी यही नोटिस करा है कि जब हम दोनों एग्री कर लेते हैं तो उसमें हम रिस्क ले लेते हैं, और जब नहीं करते तो हम रिस्क थोड़ा कम लेते हैं। ये तो ऑब्वियस है, हम ये हम दोनों का इंडिकेटर है, आप ये समझ सकते हो। क्योंकि आप दोनों भी सेम चीज कह रहे हो, ओवरऑल मार्केट का भी वही सेम सीन है, तो मतलब प्रोबेबिलिटी और ज्यादा बढ़ भी बिल्कुल। जाती है। यस यस, तो डुअल इंडिकेटर चलता है हमारा ये जैसी कंफर्मेशन हम दोनों को मिलती है हम ले लेते हैं। देखो ये देखो, बार बार देखो प्राइस ऊपर जा तो रहा है, बट यहाँ से सेलर्स आ रहे हैं। तो होगा क्या, आइडियली एक अच्छी जोन पे जाएगा प्राइस और वहां से सेलिंग पकड़ के गिर जाएगा पूरा। होना यही है इसमें। यहाँ से 30 सेल में जा सकता है भाई क्या, ये मैं तो पुल बैक भी नहीं मानता जब तक इसके बीच में नहीं आएगा ना, इस दोनों के बीच में, तब तक मैं पुल बैक नहीं मानता। वो तो है ही। उससे पहले तो कुछ भी कर सकता है ये। अब उतना बड़ा पुल बैक नहीं आएगा जितना बड़ा तुम कह रहे ना थे। उतना बड़ा नहीं आएगा, तभी तो मैं कह रहा हूँ यहाँ से छोटा सा ही लेके सेल में जा सकता है सीधे। पुल बैक आना था तो ये कैंडल पूरी ग्रीन बननी थी, ये पूरी ग्रीन नहीं बनी है, रिजेक्ट हो गई। सेलर्स बहुत हैवी है मार्केट में। एक कैंडल और ग्रीन आए, उसके बाद रेड आ जाए, सेल कर लेंगे। हाँ, वो तो सेल करना ही पड़ेगा फिर हमें। मैं चाहता हूँ अब की जो कैंडल आ रही है ये वाली ग्रीन आ जाए और वो फुल बुलिश आ जाए, फुल बुलिश। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो चलने दो। पूरी बुलिश कैंडल आ जाए, फिर थोड़ा सा साइडवेज हो प्राइस, एक बड़ी सेलिंग है, खत्म है, फिर गेम खत्म है। हो सकता है आज बहुत बढ़िया ट्रेड मिल जाए। मैं तो ये सोचता हूँ जो लोग 10-10 घंटे चार्ट्स पे बैठे रहते हैं उनको स्ट्रेस नहीं होता होगा यार। बहुत स्ट्रेस। मुझे आधा घंटे नहीं बैठा जा रहा चार्ट्स पे। आधा घंटे में ऐसा लग रहा है कि यार क्या थकी हुई मार्केट है। लोग साला पूरा पूरा दिन मार्केट में बैठ के ट्रेड कर लेते हैं। राइट राइट। पता नहीं कैसे। हाल तो मैं भी करता था तो उस टाइम तो कर ही लेता था। बट उससे कोई मेरे को लगता नहीं यार प्रॉफिटेबल लोग नहीं तो है होते ही। यार। मार्केट आप जब 24 घंटे मार्केट में घुसे रहोगे, मार्केट कभी ना कहीं आपको ल्योर कर ही लेगी। एंड व्हेन मार्केट विल ल्योर यू, आप घुसोगे, आपका रिस्क मैनेजमेंट ऊपर नीचे होगा और मार्केट आपका पूरा पैसा। अब देखो बाइंग की वही कैंडल बना रही है मार्केट, जैसा मैंने बोला था कि ये वाली कैंडल फुल बुलिश बन जाए तो बहुत बढ़िया अपना मैनिपुलेशन दिख जाएगा। तो वैसा हो रहा है। अब देखो क्या हुआ, हम लोगों ने सोचा ना कि अगर एक इंस्टीट्यूशन होगा तो इस वक्त यहाँ बड़ी कैंडल बनाएगा, तो हमने एज ए इंस्टीट्यूशन सोचा और वो चीज़ होती दिख रही है। तो अब हमें क्या लग रहा है कि हम इंस्टीट्यूशन को सही से स्टडी कर पा रहे हैं, उसकी थॉट प्रोसेस को समझ पा रहे हैं। तो अगर जैसा हम सोच रहे हैं कि हम एज अ इंस्टीट्यूशन अगर ये सोच रहा हो और वही चीज़ हो रही है तो मतलब हम सही सोच रहे हैं इंस्टीट्यूशन के डायरेक्शन में। वाओ। तो उसके बाद अगर वो चीज़ होती दिखेगी और यहाँ से सेल में जाएगा प्राइस तो एक सेलिंग पकड़ी जा सकती है। ये देख रहा है, ये बड़ा प्यारा जोन है यार ये। टेक में बता रहा हूँ बस, ये जोन के ऊपर नहीं जा पाएगा आज ये प्राइस। और
30 हमें क्या देगा उसके बदले? थैंक यू रोहन भाई, थैंक यू रोहन भाई, सेइंग योर थॉट्स आर सुपर। ऋषभ वो भाई शुक्रिया मेरी जान, शुक्रिया। थोड़ी बड़ी कैंडल बनाए। जाने को बाइंग में भी जा सकता है, मैं पहले बता रहा हूँ, हाँ क्योंकि जा सकता है, काफी गिर चुका क्योंकि है। ऊपर की लिक्विडिटी पड़ी है, इसको लेके सेल आएगा ना। अगर ये जो विक पड़ी है हाँ, न्यूयॉर्क की, ये हाँ यहाँ इसके ऊपर अगर सेल आएगा तो और बहुत बढ़िया है। तो फिर हमारे पास रूम ही रूम तो होगा। फिर तो हमारे पास बहुत बड़ा रूम है सेलिंग के लिए। बाकी ये कैंडल जैसी हमें चाहिए वैसी बना रहा है मार्केट, देखते हैं क्या तो रहता है। टेम्परेरी बाइंग भी जा सकती है। हाँ हमें टेम्परेरी बाइंग ही चाहिए, पूरी दुनिया बाइंग में बैठ जाए उसके बाद आएगी सेलिंग। बिकॉज टू थिंक एंड व्हेन यू प्ले ऑड्स दैट्स वेयर यू कैन मेक बिग मनी। बिल्कुल सही बात है रोहन भाई, बिल्कुल सही बात है। भाई दे ऑल स्टार्टेड टू गो अप, ठीक है, और बड़ा फॉल वेट कर रहा है मार्केट। टेक में तो 1:2 आ गया, लगी टेक में तो आ गया 1:2। इससे थोड़ा सा नीचे बाइंग होती है, 1:2 आने वाला है। थोड़ा सा नीचे, थोड़ा नीचे नीचे नीचे। यही करता तो, ये कैंडल जाते हुए दिखती है ना, यहाँ कहीं कर लेता है। ये ऐसे लगता नीचे। हाँ ऐसा नीचे का रहता है, और इतना बड़ा नहीं रहता, यहाँ रहती है एंट्री ना, यहाँ यहाँ कहीं रहती है एंट्री। यहाँ से 1:2 तो दूर है अभी। ये आ जाएगा टारगेट तो इसका आ ही जाएगा। तो गाइस जैसा सोचा वैसा हो रहा है, ठीक है। हमें ऊपर जाके थोड़ा साइडवेज चाहिए ऋषभ, प्राइस थोड़ा साइडवेज चाहिए ऊपर जाके, ठीक है। फिर एक अच्छी सेलिंग मिल जाएगी जो रात भर कंटिन्यू कर दे। हो सकता है हम गलत भी हो जाएं, कोई बड़ी बात हाँ नहीं हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सेलिंग बहुत रुक के आई है, इतनी रुक के आती नहीं है, तो हो सकता है बाइंग तेज़ी से आ जाए। बट अपना व्यू सेलिंग का ही है, बाइंग में तो नहीं बैठेंगे, ये तो क्लियर है। बिल्कुल। व्यू अपना सेलिंग का ही है, चाहे हम आज नो ट्रेड ले लें, मतलब नो ट्रेड एज इन कोई ट्रेड ना ले, ऐसा सीधी नहीं बात है। नहीं कभी लोग बोले नो ट्रेड लेने मतलब 9 ट्रेड्स। नहीं नहीं इतने ये तो नहीं नहीं है। ये नहीं है जो यूट्यूब पे देख रहा होगा स्ट्रीम को। चाहे नो ट्रेड डे हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। एज दे एंड दिस आई कैन सी इन बोथ ऑफ यू। शुक्रिया मेरे भाई, शुक्रिया। जाना सेलिंग में ही है। यार हमें तो बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग हमारी तारीफ़ करते हो, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है भाई। इसको लगता है, मेरे को नहीं लगता, ऐसा ही कहना चाह रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, आप अपने व्यूज़ दे सकते हो। इट्स नीडेड फॉर एवरीवन। बिल्कुल भाई, आदमी एप्रिसिएशन का ही तो भूखा होता है, पैसा तो खुद भी कमा लेगा। हम बस यही इसीलिए ही कर रहे हैं लाइव स्ट्रीम कि भाई कुछ लोगों की सहायता कर सकें, उनके लॉसेस कवर करने में, उनको ट्रेडर बनाने में, प्रॉफिटेबल बनाने में, ताकि हम भी अपनी ज़िंदगी में ये फील कर पाएँ कि हमने कुछ अच्छा करा है भाई। थैंक गॉड। तो यही है यार ज़िंदगी। शुक्रिया मेरे भाई, शुक्रिया। चलो कैंडल बढ़िया क्लोज हुई है ये वाली, देखते हैं क्या होता है। भाई साहब ब्रूटल इवेंट। अब ये वाली जो कैंडल बन रही है ना, ये एक विक के साथ क्लोज हो, ऊपर से रिजेक्शन, ऊपर से रिजेक्शन, और अगली कैंडल सेल, सीएमपी सेल मार। यार देख मैं सही बताऊं, 1 घंटे की ना ये 49 मिनट्स अभी सताएंगे, तू लिख ले मेरे से। बिल्कुल मैं क्योंकि पूरा पूरी पुल बैक चाहिए इनको। एक पुल बैक क्लोज कैसे चाहिए, एक सेल बाय में क्लोज चाहिए इनको। ये क्या है, एक पुल बैक लेंगे फिर सेलिंग में जाएगा, तो 49 मिनट्स चांसेस है प्राइस ऊपर ही रहेगा। रंजीत जी कह रहे हैं आपका हम पर एहसान रहेगा। एहसान किसी का किसी पर नहीं रहेगा भाई, आप बहुत बढ़िया परफॉर्म करोगे, आप पैसा बनाओगे। हम कोई नहीं किसी तरह का एहसान करने नहीं बैठे, हम आपको प्रॉफिटेबल बनाएंगे, आपकी मदद करेंगे, साथ में भाइयों की तरह ग्रो करेंगे। एहसान मत लेके चलो इस चीज़ को, ये तो प्यार है, ये एहसान नहीं है, ये प्यार है। देयर इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ एहसान। जा रहा है बढ़िया, चलो। टच माय हार्ट गाइस। ओके। अगर हम सेल करते तो ऐसा ला चुका होता अभी तक। हाँ अगर इसीलिए यहाँ तो sell अब देखो करते- इसीलिए सेल नहीं करा। अगर हम इस कैंडल पे सेल करते जहाँ सेल का ये setup SL बना- लगते हैं? हाँ यही एसएल होता है, एसएल चला गया। चला गया। और कैंडल भी बड़ी है, ऐसा नहीं हाँ, कैंडल छोटी है, बिल्कुल इसलिए नहीं करा यहाँ। इसीलिए सेल नहीं करा।
लेकिन मैं चाहता हूँ अब अगर ये कैंडल आ जाए रिजेक्शन सेल 15 मिनट की बनेगी ऋषभ, वही वाली जो तू चाहता है ना, 15 मिनट की पूरी ऊपर तक जाकर यहाँ कहीं से रिजेक्ट हो जाए पूरी। देख सबसे बढ़िया तो ये है कि यहाँ सबसे बढ़िया तो यही है, ये लिक्विडिटी ले ले और तुरंत में अपने को कुछ करंट बढ़िया मिल करंट सा जाए। मिल जाए तो फिर सेल करें। सबसे बढ़िया तो सेटअप वही है। बट अगर यहाँ से भी सेलिंग जा सकती है जाने को, मुझे लगता है यहीं से सेलिंग चली जाएगी अगर कंटिन्यू होना। अगर मान लो आज मैनिपुलेशन नहीं हुआ तो यहाँ से सेलिंग जा सकती है CMP से एक बढ़िया रिजेक्शन के साथ। देखते हैं बाकी जो मार्केट दिखाएगी। टेक का तो 1:2 आना है, तो जब तक टेक का 1:2 नहीं आता तब तक US30 थोड़ा सा बुलिश हो सकता है। टेक का 1:2 आ जाएगा, लेट्स सी। देखते हैं। राहुल भाई को भी नींद आ गई। कोई नहीं भाई, वेट करने से ही पैसा बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पॉइंट अच्छी आ सकती है वैसे अभी भी, अच्छी पॉइंट आ सकती है नो डाउट। आने को आ सकती है, डेली स्वीप हुआ है, बट मैं फिर भी कहूँगा मेरा व्यू सेल का ही है। सेम ही है ऋषभ, कोई व्यू में चेंज ही नहीं है हमारे। सेल ही करने का ढूंढो कहीं से भी, जहाँ भी मिले। बाइंग मिस कर दो कोई दिक्कत नहीं है, बट सेलिंग ही ढूंढो। आई एम विद यू ब्रो। देखो जैसे ही मैं बोल रहा था ना कैंडल ऊपर से रिजेक्शन वो आ रही है। यही करते हैं भाई, यही करते हैं। पहले फुल बुलिश कैंडल बनाई, लोग बायर्स को बिठाया, अब रिजेक्ट करेंगे प्राइस, अगली कैंडल फिर बाइंग में लेके जाएंगे, फिर सेल ले जाएं। हाँ तो वेट करेंगे एक हाँ, अभी मैनिपुलेशन, तो वेट करो, एक मैनिपुलेशन का वेट करेंगे, देखते हैं। हाल तो मुझे लगा CMP ना गिर जाए, बट एक मैनिपुलेशन होना चाहिए, देखते हैं। गिर सकता है यहाँ से, नहीं गिर तो सकता है यहाँ से। रिस्की सेल है यहाँ पे। अभी नहीं वेट करना चाहिए, अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए अभी। या उसमें करेगा तुम्हारा, अगर गिरता हुआ दिखेगा तो देखते हैं। भाई मैंने एक छोटा सा सेल लिया, आप लोग मत लेना, रिस्की है। मैंने फंडेड में लिया है, किसी और अकाउंट में नहीं लिया है, ठीक है। बहुत रिस्की है। एक सेल की कैंडल आने दो, कंफर्मेशन हो जाने दो, उसके बाद भले ही ले लेना, अभी मत लेना। हाँ तो जा सकता है यार यहाँ से अच्छा सेल, मुझे लग रहा है जा सकता है, बट अभी यश की कंफर्मेशन आ जाए तो दोनों ले लें। ले सकते हैं। जाने को एक मैनिपुलेशन हो सकता है ऊपर की साइड, इसीलिए मैंने भाई ना तो चैलेंज अकाउंट में लिया है, ना हमने कॉपी ट्रेड में लिया है, कहीं नहीं लिया अभी। एक मैनिपुलेशन हो जाए तो बढ़िया है। नहीं हुआ मैनिपुलेशन, मुश्किल लग रहा है। 5 मिनट का वेट करते हैं इस कैंडल का। चलो वेट करते हैं, वेट इस कैंडल का क्लोज होने का वेट करते हैं, फिर देखेंगे अगर रिस्क लेना हुआ पहला तो। अभी तो मैं इस कैंडल का वेट करना चाहूँगा। रोहन भाई कह रहे हैं आपने US30 को हाथ की कठपुतली बना दिया है, जो बोल रहे हो वही हो रहा है। वही सुन रहा है। जा सकता है गाइस ये नीचे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको भी टैप कर दिया इसने, नहीं करा। किसको? ये जोन टैप हो गया मेरा ये जो जोन था इसके आसपास ही से घूम रहा है वैसे। और जा सकता है, टेक भी जा सकता है, 30 भी जा सकता है नीचे, बस ले क्या, बस नीचे आ जाएगा यार तब तक तो।
रिस्क लॉट थोड़ा मैनेज नहीं होगा। हाल तो 100 पिप का ऐसे यहीं से बन रहा है, अच्छा ऐसे है वैसे तो। लेना है रिस्क यहाँ, हाँ यहाँ लेना है रिस्क या वेट करें? 2.5 मिनट का वेट करना पड़ेगा। बता तेरी कंफर्मेशन जैसे हो भाई। एक रिस्की सेल तो देखो बन गया था जैसे, क्योंकि ये दिखाया पूरा हाँ, बुलिश मैं तो मना ही नहीं कर और रहा, सीधा मैं तो रिजेक्ट कर मना दिया ही बीच नहीं में कर से। ये देख ऊपर से बीच में से ये सारा लेके ये रिजेक्ट कर दिया। तो जैसा मैंने पहले ही बोल दिया था, अगर ये पूरी बुलिश बनी और अगली कैंडल पूरी रिजेक्ट हो जाती है बट फिर भी वेट तो करूँगा। हाँ मैं वही चाह रहा हूँ, तेरी कंफर्मेशन आ जाए, वेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बाद में एंट्री ले लो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा वेट करना चाहूँगा, ये मैनिपुलेशन होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसीलिए मैंने भी किसी और अकाउंट में नहीं लिया। ये होना चाहिए मैनिपुलेशन। अभी नहीं लिया गाइस किसी भी अकाउंट में सेल, बस एक फंडेड में ले रखा है भाई, ये प्रॉप फॉर्म में ले रखा है, ठीक है। ये चल रहा है ट्रेड, प्रॉफिट चल रहा है, बाकी देखते हैं। और लॉट भी कम ही लिया मैंने, ज़्यादा नहीं लिया। तो जा तो सही रहा है वैसे, अगर मैनिपुलेशन होता ना तो तुरंत यहीं से घूम जाता अभी। और ये भी साथ दे रहे हैं इसका, थोड़ा थोड़ा रिजेक्शन टाइप बनना शुरू हो गया है, बढ़िया जा रहा है। प्लेटफॉर्म आप कौन सा यूज़ करते हो भाई? बताएंगे, सब बताएंगे, एक बार ट्रेड निपट जाए। बहुत लेट हो जाएगा ना। अब क्या करें, मिस तो करेंगे लेट क्या जल्दी क्या, भाई मेरा तो 1:2 ही आने वाला हो जाएगा हाँ, उतनी देर बिल्कुल में। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैंने तो खुद लगाया भी था ये, बट चलो कोई बात नहीं, रहने दो अब। इसमें ले लूँ एक। छोटा रिस्क ले लो गाइस, छोटा रिस्क ले लेना। अगर ये कैंडल 1 मिनट में ऐसी ही क्लोज होती है, देखते हैं, बताते हैं आपको। रिस्क छोटा लेना भाई आज। मैं खुद अपना रिस्क $150 का ही लूँगा इस चैलेंज अकाउंट में। इसमें ज़्यादा अच्छा दिख रहा है मुझे वैसे तो, बट चलो कोई नहीं। अब 30 देखो यार, 30 ना, प्रॉब्लम मेरे को जो अटक रहा है ना वो ये अटक रहा है कि ये एक कैंडल पुल बैक नहीं बनाई है इसने। इसने ये बना दिया है पुल बैक, ये दिख रहा है, पुल बैक ले लिया, लिक्विडिटी भी ले लिया। अगर कंटिन्यू ही होना हो ना तो सीधा घुस जाएगा। तो अभी रहने दो भाई, अभी सेल मत करो, रहने दो, थोड़ा सा रिस्की है। बात इसकी बिल्कुल ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक मैनिपुलेशन होना चाहिए। अभी नहीं लेंगे भाई सेल, जाने को सीधा भी घुस सकता है। हाँ सीधा भी हो सकता है, बट अगर ऊपर की लिक्विडिटी लेना तो मैं और बहुत वो श्योर तो हो जाऊंगा। बेस्ट सेटअप ही है अपना यार, वो तो हमने कंडीशन ही पहले लगा दी कि ये होगा, तो इससे बेस्ट कुछ नहीं है। बिल्कुल। अभी मत लेना भाई, नीचे से बाइंग आ रही है। अच्छा सेल मिलेगा गाइस, थोड़ा वेट करो यार, प्राइस और अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा मुझे ऐसा लगता है यार। दे सकता है एक मैनिपुलेशन, क्या ही अगर अब बचेगा? इसकी लिक्विडिटी ले लेना प्राइस, अगर ये जो है, अगर इसकी लिक्विडिटी ले ले और तुरंत में सेल आ जाए तो हो सकता है एक बढ़िया सेलिंग देखने को मिले। अभी मार्केट बहुत रिस्की जगह पे है, ठीक है, तो रिस्क लेने का फ़ायदा नहीं है, महीना बढ़िया क्लोज करना है, इसलिए हम लोगों ने सेल नहीं लिया है। वरना यहाँ पे एक सेल का ट्रेड मेरा एग्जीक्यूट हो गया था, ये रिस्क रिवॉर्ड के साथ। इसका एसएल भी आ सकता है, बहुत रिस्की है, इसलिए मैंने फंडेड अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ $150 का रिस्क लिया है भाई, सिर्फ और सिर्फ $150। क्या ही होता है $50,000 के अकाउंट में $150, कुछ इट नहीं। इज जस्ट शगुन, जो शगुन ऐसा शगुन कर देना चाहिए कभी कभी कि 0.01 मार दिया, चल देखी हाँ जाएगी। बस शगुन के लिए ले लिया कि हाँ भाई ट्रेड मिस नहीं हुआ तो ले लिया, बट आप लोग मत लेना, फिर बता रहा हूँ, अभी दोनों की कंफर्मेशन आएगी तब अभी बैठ अभी करना। काफी घुसा हुआ है यार वो, और क्या लोगे तुम, बच्चे की जान थोड़ा लोगे। पूरा ये पूरी रात से ट्रैवल करता हुआ आ रहा है, बाइंग का जोन रिस्की है अभी। बिल्कुल, तो भाई जा सकता है नीचे से, कोई दिक्कत बाय नहीं भी है। जा सकता है, बहुत बढ़िया, क्योंकि ये जो सेलर्स को भी ट्रैप करा हो सकता है। नीचे से जो बाइंग आई है, ये बाइंग नहीं लेकिन आनी अगर चाहिए तुम बाय लेते और ये आती और यहाँ से तुम्हें यहाँ से यहाँ तक जा ये भी सकता है मिल आराम सकता है से, ये आराम भी मिल सकता है, क्योंकि ऊपर बहुत बढ़िया लिक्विडिटी पड़ी है न्यूयॉर्क हाई पे। तो अगर किसी ने सेल कर रखा है तो सीटीसी निकल जाना भाई। मत करो सेल अभी। हाँ अभी मत करो, रिस्की है अभी। देखो 1 घंटे खुद मैं आपको लॉजिक भी बता रहा हूँ साथ में कि इतनी सारी कैंडल्स रेड आई हुई हैं, खुद सोचो कहाँ ट्रैप करेगा प्राइस। प्राइस पहले एक पुल बैक कैंडल तो बना दो यार। कोई भी चीज़ जाता है, दूर जाना है अगर उसको, तो वो धीरे धीरे जाता रहता है। ऐसा नहीं है कि वो एक सांस में जाएगा। जो जल्दी जाता है वो मैराथन होता है, 100 मीटर की रेस होती है जल्दी, ठीक है। अगर दूर जाना है मेरे को 800-900 किलो, मतलब 800-900 किलोमीटर बोल रहा हूँ, 8-9-10 किलोमीटर भागना है अगर मुझे, तो उस केस में क्या चाहिए? उस केस में अपन लोगों को चाहिए कि प्राइस धीरे धीरे जाता रहे। तो हमें वही चाहिए, हमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन हो, थोड़ा साइडवेज हो, और उसके बाद दोबारा निकल जाए प्राइस, कोई दिक्कत नहीं है, पकड़ लेंगे साले को।
रोबिन भाई कह रहे हैं वी विल वेट बट लेट्स गो फॉर गुड ट्रेड। बिल्कुल हाँ, भाई, गुड भाई, बिल्कुल। बढ़िया ट्रेड ही लेना है। हम मैंने इसीलिए नहीं लिया भाई, वो तो बस ये है कि चलो देखने के लिए कि यार क्या परफॉर्म करता है क्या नहीं। $100-150 का रिस्क ले लिया, क्या ही होता है $150 रिस्क। लेकिन आप लोग मत लेना, क्योंकि हमने चैलेंज में भी नहीं लिया है। मुझे खुद कंफर्म नहीं है गिरेगा नहीं गिरेगा, बस ये है कि मेरी कंडीशन फॉलो हो गई थी कि भाई अगर ऐसी कैंडल बनेगी तो सेल जा अब देख, सकता है। ये इथेरियम में ये बन रखे ना ये कैंडल, इसके बाद ये सीधा गिर सकता है। क्यों? मैनिपुलेशन हो वो गई तो है ही, पता है मुझे ऐसा मैनिपुलेशन चाहिए जो कि मुझे भी टेक में भी आ गया, टेक में भी ये मुझे भी मैनिपुलेशन चाहिए, आ हाँ, गया। बिल्कुल मुझे भी 30 में नहीं आया साला मैं मैनिपुलेशन। तो कह रहा हूँ सबसे बेस्ट सेटअप यही है, अगर ऊपर न्यूयॉर्क की लिक्विडिटी ले ले उसके बाद ओहो, गिरेगा। वो तो बेस्ट वो है तो भाई। वन ऑफ द बेस्ट है। हमारे पास रूम भी रूम हुआ। हाँ मैं तो प्राइस बॉटम ही टैप करने आता है तो भी मिल जाएगा अपन लोगों को। ये जोन भी टैप करेगा ना ऋषभ, रिटर्न में ले ले, ये यहीं से गिर जाएगा ये, इसी हाँ, इस जोन से भी गिर इस सकता जोन से गिर जाएगा ये। है। एक बार मैं कहता हूँ जो अभी हाई बनाया है जो इस कैंडल का, उसको मैनिपुलेट भी फिलहाल करके 50 मिनट तुम्हें सताएगा। फिलहाल जो 1 घंटे की कैंडल है, कितनी देर की बननी है अभी? 36 मिनट और बचे 36 हैं। मिनट 36 मिनट और खाली बैठो तो मस्ती करो। 36 मिनट छोड़ दो, अभी दिमाग मत लगाओ यार प्राइस में। जाता है जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं। अगर जाता है सीधा तो अगली कैंडल बाय पकड़ूंगा मैं, क्लियर बता रहा हूँ तेरे को। अभी कोई ट्रेड नहीं लिया है अभी तो दोस्तों। कुछ भी नहीं है। हाँ, हाँ, कभी आपको लग रहा हो कि हमने कोई ट्रेड ले लिया है, अकाउंट भी दिखा दे भाई। अरे हाँ यार, ये लो भाई, ये लो यार। अकाउंट भी दिखा दे भाई। कोई ट्रेड नहीं लिया, नो ट्रेड टेकन भाई। ठीक है, आराम से बैठे हैं खाली। किसी ने लिया है, किसी ने लिया तो नहीं ना, आई मीन टू से नहीं, मैं कभी किसी ने छुपे रुस्तम ने ले लिया हो, किसी ने भाई लिया तो नहीं ना? नहीं ठीक लिया है, होगा, बहुत लोगों बढ़िया। ने नहीं लिया होगा थोड़ा। हाँ, मैं इसीलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मत लेना, क्योंकि प्राइस रुक रहा है यहाँ पे। सेलिंग आनी होती सीधे आ जाती, नहीं आई सीधे सेलिंग। तो हो सकता है एक मैनिपुलेशन पेंडिंग है मार्केट में, क्योंकि बड़ा हो देख सकता के है ऊपर ही ले जाए पूरा, यहाँ से पूरा ऊपर ले जा हाँ, सकते वही हैं ऊपर यहाँ से। न्यूयॉर्क की लिक्विडिटी लेने ले जाए, कुछ बड़ी बात नहीं है। बहुत बढ़िया रोहन भाई, बहुत बढ़िया रंजीत भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप लोगों के अंदर ना वो चीज़ आ गई है जो एक ट्रेडर के अंदर होनी चाहिए, पेशेंस। पेशेंस ही असली गेम है भाई। या तो आपके पास होते हैं ना मल्टीपल अकाउंट्स की भाई, आप 4-4 5-5 अकाउंट संभाल रहे हो, तो चलो एक अकाउंट में आपने कर भी दिया सेल तो कोई दिक्कत नहीं, छोटा मोटा लॉस हो भी गया तो। बट आप लोग कर रहे हो एक ही अकाउंट, तो आप बस प्रोसेस फॉलो करो। बहुत ज़्यादा कंफर्म ट्रेड होगा तो लेंगे हम, जब खुद लेंगे तभी आप हमारे साथ लेना। 5000 का प्रॉप फर्म अकाउंट लिया है आपने, आप उसमें भाई कितना, कौन से, आप डिपेंड करता है ना कौन सी प्रॉप फर्म है, कितना वो है, ड्रॉ डाउन कितना है, थैंक क्या यू है। खालिद ब्रो। शुक्रिया खालिद भाई, शुक्रिया। देखो आगे ना ऊपर कितना बढ़िया जा रहा है ये। बिल्कुल। फ्राइडे फंडिंग कौन सी आ गई है? पता नहीं भाई, मुझे आइडिया नहीं है फ्राइडे फंडिंग का, मैंने कभी लिया नहीं है। बता देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ये बन रहा है बढ़िया। अब इसका ब्रेकडाउन आएगा। मैं कह रहा हूँ ये ऊपर जाता रहे, ये यहाँ तक आ जाए, यहाँ तक थोड़ा सा ना, ये यहाँ तक मैं तो कह रहा हूँ यहाँ से डायरेक्ट सेल आ जाए तो बहुत बढ़िया है। चलो कर लेंगे अगर आएगा तो, ठीक है। हाँ, आता है तो कर लेंगे। क्योंकि पूरा मैदान खाली है वैसे, देख नीचे कुछ पूरा भी खा नहीं लिया भाई, पूरा घुसा देंगे। ये पूरा प्राइस अगले हफ्ते पूरा नीचे है प्राइस। प्रॉफिट टारगेट है 10% का भाई का। अच्छा, टू फेज़ लिया है, ठीक है। 5% का मैक्स, अच्छा मैक्स डेली ड्रॉडाउन 5 और 8% का टोटल ड्रॉडाउन। तो 8% का टोटल ड्रॉडाउन है, तो 8% को आप डिवाइड कर लो 14 ट्रेड्स में। 14 ट्रेड्स, या 14 छोड़ो, आप 12 ट्रेड्स में डिवाइड कर लो। तो 8 डिवाइड बाई 12 पर ट्रेड 0.7% का रिस्क हो गया आपका। 0.7% के रिस्क के हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हो, जो भी आप इस कम्युनिटी का ले रहे हो। अब मान लो फॉर एग्जांपल आप 0.7% कितना बैठा, 5000 का अकाउंट है ना, 5000 गुना 0.7%, तो ये हो गया $35 का रिस्क पर ट्रेड। आप $35 से $40 का रिस्क पर ट्रेड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और 35 के हिसाब से आप लगा लो, आपका जो लॉट साइज बैठेगा 0.03 बैठेगा, 0.03 लॉट। 9:30 के बाद ही देखेंगे यार हम मार्केट, बंद करेंगे। ये बेचारे कब तक बैठे रहेंगे यार? बताओ भाई, कब तक बैठे रहोगे? 9:30 के बाद बनेगा भाई ट्रेड, अभी आधा घंटा है, 36 मिनट्स एंड 34 मिनट्स टू बी प्रिसाइज। तो 34 मिनट के बाद एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है हम लोगों को। लेट्स वेट। क्योंकि 1 घंटे की कैंडल तो ये एक आई एम ओके पुल बैक तो बनना ही है,
एक कैंडल तो पुल बैक बनना ही है, ये मैं क्लियर था। समित भाई कह रहे हैं बैठेंगे भाई, कोई काम नहीं है मैं इसके अलावा। सही है भाई, सही है। नाइस ब्रो, नाइस भाई, नाइस। अच्छा लगता है यार। हाँ बढ़िया लगता है यार, हमें तो बहुत बढ़िया लगता है अपने जैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करके, जो हमारे जैसी सोच रखते हैं। तो 11 बजे तक बैठेंगे सर। अरे भाई साहब, हाँ भाई तो- कोई एक बार देख लो, कोई न्यूज़ तो नहीं है आज? ना ना, कोई न्यूज़ नहीं है, चली गई 7 बजे थी, कोई न्यूज़ नहीं है, ठंडी यार ये साइडवेज तो नहीं कर देंगे आज ये पूरा? साइडवेज भी कर सकते हैं। क्योंकि बहुत गिरा दिया ना, देखा जाए तो वैसे। हाँ देखो, कितना पिप गिरा है टोटल ऊपर से, देखियो। ऊपर से कितना आज के हाई से, मतलब यही जो ऊपर दिख रहा है क्लियर। आज के हाई से तो भाई 700 पे गिरा दिया। अरे क्रेजी और न्यूयॉर्क में जो हाई बना भाई, है 700 पिप गिरा दिया है। और वहाँ से 400 पे। भाई 700 पिप गिरा दिया, और बाइंग ऐसे आती नहीं है, ठीक है। तो चांसेस ज़्यादा ही ये भी हो सकते हैं कि साइडवेज सा करते हैं, बट अगर ऊपर से मिल गया तो सेलिंग अच्छी मिलेगी, ये भी क्लियर कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अगर मान लो इस जोन के आसपास मिल गया ना, ये जो जोन अपन लोगों ने मार्क कर रखा है, ये यहीं कहीं से, इस जोन से कहीं सेलिंग मिल गई तो बहुत बढ़िया सेलिंग मिलेगी। कैलाश भाई काजू की कतली खा रहे होगे तुम? हाँ तेरी। कह रहे सर काजू काजू की कतली खा लो। यार इनका सही है, कभी चखना चल रहा है, कभी मखना चल रहा है। बढ़िया भाई, बढ़िया यार, मैं भी रखूंगा गाइस, तुम्हें चिढ़ा चिढ़ा के खाऊंगा सालों। नहीं ठीक है भाई, बढ़िया है यार, बहुत बढ़िया। यहाँ से एक बाइंग भी निकल सकती है, हाँ, अगर ये बिल्कुल कैंडल निकल अगर ये सकती है। कैंडल बुलिश क्लोज होती है तो। बिल्कुल निकल सकती है बाइंग की, बट बुलिश क्लोज होती है तो। हमारे पास रूम नहीं है रिस्क रिवॉर्ड लेने का, याद रखना ये बात। हम बाइंग क्यों नहीं ले रहे हैं, यहाँ से रूम नहीं है। ये मान लो अगर ये ऐसे ऐसा इसी करेगा। हाँ इसका तो 127 पे हो गया, तो बस इसका रख दो, फिर इसका रख दो स्विंग का, ज़्यादा बड़े रखने की जरूरत नहीं। हाँ यहाँ का ऐसा रख दो। अगर ये कैंडल बुलिश बनी तो ये 1:2 दे सकता है ट्रेड आराम से। ये रिजेक्ट होनी चाहिए कैंडल, मतलब साइडवेज सी बननी चाहिए, रिजेक्ट होनी चाहिए, तभी सेलिंग में जाने की प्रोबेबिलिटी है। बुलिश नहीं बननी चाहिए कैंडल। तो अगर बाइंग पकड़ना था हमें तो फिर तो नीचे ही पकड़ना था हमें। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नीचे कैसे पकड़ लेते, इस पर तो पकड़ नहीं सकते थे। इस पर होता, इसके इस पे यहाँ से यहाँ ऐसे बड़ा बैठ जाता, तो हम तो अभी सही एंट्री पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो मार्केट साइडवेज है, अभी तक मेरा व्यू सेलिंग का ही है। मेरा कोई व्यू नहीं है। बाइंग का व्यू सिर्फ तभी होगा जब यही कैंडल बुलिश बन जाएगी पूरी, वो बन नहीं रही। मैं तो तब भी फिर आपका थोड़ा साथ नहीं दे पाऊंगा, मालिक माफ मैं तो ले ही नहीं रहा कोई ट्रेड, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ एनालिसिस लोगों को बता रहा हूँ। क्योंकि बहुत रो के जा रहा है ये, देख रहा है ये, बिल्कुल इट्स नॉट अ क्लियर, मतलब कैसे देख कितने पुल बैक लेके जा रहा है ये, हम डिस्कस भी कर रहे थे पहले। राइट राइट। कि बहुत जान लग रही है इसको जाने में, जहाँ एक बार फेल हो गया खत्म है इसका काम। कर लिए बुक? नहीं चल रहा है, चल रहा है, बुक नहीं करा अभी, चल रहा है। जाएगा छोटा एस चल जाएगा, और क्या होगा। सीटीसी चल रहा है अभी। हाँ चला जाएगा 100। नहीं वही कह रहा हूँ, अगर जाएगा तो छोटा एस ही जाएगा, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 0.98% नेगेटिव है ये। ये क्या कर रहे हैं, टेक वगैरह क्या कर रहे हैं? टेक तो भाई ऊपर है अभी, हल्का मतलब वैसा वाला मूव नहीं है, मूव नहीं है आज साला, जो मैं चाहिए मार्केट होता है। साइडवेज है, बट देखते हैं। आ तो रही है सेलिंग, देखो बाइंग का तो ट्रेड एक्टिव नहीं हुआ, तो मतलब सेलिंग में जा सकता है प्राइस, बढ़िया। देखते हैं, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो एक सेल पकड़ा जा सकता है। तो ले लेंगे गाइस, फिर कोई दिक्कत नहीं है, रिस्क कम रखेंगे और क्या। हाँ रिस्क कम रख लो। बस ये एक पुल बैक अटक रहा है, और कोई हाँ बात वही है, वही अटकना जरूरी है भाई, कुछ ना कुछ तो अटकना जरूरी है। है ना। खालिद भाई कह रहे हैं ये वीक यश भाई एनालिसिस परफेक्ट चला है। बिल्कुल भाई, हर वीक परफेक्ट चलेगा। मार्केट को थोड़ा सा मोमेंटम में आना दो। होता क्या है, जनवरी में गोरे छुट्टी पे चले जाते हैं, तो जनवरी इसलिए थोड़ा सा स्लो हो गया हमारा। तो वरना जनवरी कंपाउंड नहीं कर पाए थे हम हाँ पैसा यार। जनवरी ज़्यादा नहीं बना पाए, बट जनवरी में भी हमने कैपिटल को Loss डबल नहीं करा करा। है, डबल करा है भाई, लॉस नहीं करा, डबल करा वही बोल रहा हूँ, है। वही $1000 की कैपिटल को 2000 करा है जनवरी में हमने। समीत भाई क्या कह रहे हैं, ऋषभ भाई व्हाट्सएप देखो, देख लेता हूँ भाई व्हाट्सएप, 1 मिनट रुको। नेट भी चल रहा है भाई। चल गया 27 फरवरी को पीपीआई है, तो चला गया ना भाई। आज वो थी भाई 7 बजे थी ना, ये 7 उसका ही तो बजे। मूव है ये। 7 बजे थी ना ये न्यूज़, तो जो आपने भेजी है। आप भी स्लो हो यार, मैं नहीं खेल रहा यार समीर भाई। मैंने तुम्हें कल फॉलो करा, पता है क्यों करा तुम्हें? सिर्फ एक चीज़ की वजह से करा मैंने, बताओ किस वजह से, बताओ। तुम्हें पता है ये बात? यू नो ब्रो, यू नो। पता तो है भाई तुम्हें।
भाई 200% वाली बात पे ही करा है। चलो बढ़िया है भाई, बता दिया मैंने आपको, पता आपको भी था, मुझे भी पता था। नहीं भाई बहुत बढ़िया यार, आपका भी एक इंडिकेटर है, मैं आपका भी एक इंडिकेटर मानता हूँ। नहीं अच्छी बात है, उसमें अभी तक रिस्क हमारा जो रेशियो रहा है 100% ही रहा है अभी तक। बढ़िया भाई बढ़िया, एक नंबर। यार मेरा मन तो अब आ रहा है इसमें, ये देखियो ये देख कंसोलिडेशन हो गया पूरा। इसमें देख ऊपर जा भाई था। ये सेल में आएगा तो ये भी आ जाएगा। आ जाएगा। 30 करना ज़्यादा सेफ है सेल। हाँ करेंगे, वही करेंगे। हाँ ये तो हम नहीं करेंगे, मैं बस ये बता रहा हूँ, ये कॉन्फ्लुएंस देगा आपको। ये जाता हुआ दिखेगा, फ्लो में जाता हुआ दिखेगा, तो कॉन्फ्लुएंस मिल जाएगा आपको यहाँ से। बाकी एक बाइंग भी आ सकती है कि एक सेलिंग दिखाई फिर बाइंग आ गई। छब्बीस मिनट है भाई अभी कैंडल को क्लोज करने में, ठीक है। और टेक बबू अपने थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं, 500 के आसपास भी एक ट्रेंड लाइन है सॉर्ट ऑफ, ठीक है। तो देखते हैं भाई, ये तो ऐसा होता है ना, जैसे जैसे कोई चीज़ गिर जाती है तो वो रिकवर नहीं कर पाती। इथेरियम तो वैसा सा बेचारी का हालत लग रहा है, देखियो इथेरियम को देख कि मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ ऊपर। भाई देखो क्या बाइंग पकड़ी है, पकड़ ली बाइंग, बढ़िया। What happened? नो कुछ नहीं, एक क्लाइंट ने फंड डिपॉजिट करा है। ओके, एक बार ये एक बार देख लो, उसमें डाल के एक बार ट्राई कर लें एक बार, थोड़ा सा अब तो व्यू समझ में भी आ जाएगा। गोल्ड क्या कर रहा है आज, गोल्ड भाग गया होगा तेज। भाई ये कैंडल कैसे बना रहा है यार, देखियो। ये 5 मिनट की 170 पिप की बाय सेल में। गाइस देखो ऐसी जगह पे क्या होता है ना, जब आदमी फुल टाइम ट्रेड कर रहा होता है तो होता क्या है कि जब फुल टाइम ट्रेड करता है तो यहाँ बाय करने का प्लान करेगा, तो ये ऐसे ला गया, तो यहाँ पे सेल करेगा तो फिर उड़ गया। तो जब साइडवेज मार्केट होती है, यहाँ दोनों तरफ एसएल हंटिंग हो रही है अभी गोल्ड में, ठीक है। और वैसे हाँ जी सर, सर कुछ पूछना था। बताओ ना। अपन जैसे लिक्विडिटी होती है सर, लिक्विडिटी ठीक है, तो अपने इसको कहाँ से मतलब पकड़े लिक्विडिटी को? लिक्विडिटी देखो स्विंग हाइज और स्विंग लोज पे मिलती है, ठीक है। तो स्विंग हाइज हो मतलब गए, इसमें सपोर्ट है। हाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही। अब जैसे यहाँ पे देखो क्या हुआ है, यहाँ पे आप देखो ये एक लिक्विडिटी थी बेसिकली, ये लिक्विडिटी एरिया था, ये स्वीप हुआ, इसके आसपास सही प्राइस घूमा है, देख पा रहे हो। ये तो यहाँ पे तो ऑर्डर ब्लॉक हो गया ना, जो नीचे वाला। यार ये सब ऑर्डर ब्लॉक वगैरह समझ नहीं आता मेरे, मैं इसलिए मतलब हम लिक्विडिटी पे काम करते हैं भाई, और हम प्राइस की मूवमेंट पे काम करते हैं, बस दो ही चीज़ों पे काम करते हैं। दो चीज़ पे क्या मतलब, कोशिश ये करते हैं कि कॉन्फ्लुएंस मिला के जितने सारे कॉन्फ्लुएंसेस हमारे फेवर में होंगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा ट्रेड में, समझो बात को, ठीक है। जैसे एग्जांपल देता हूँ तुम्हें भाई, तुम्हारा मान लेते हैं कि तुम्हारी एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है और उसमें तुम लेमन्स और अपने फ्रूट्स वेजिटेबल्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो। अब तुमने अगर कहीं से लेमन मंगाया और लेमन देखने में अच्छी क्वालिटी है तो तुम अच्छे रेट मांग सकते हो, ठीक है। मतलब हाँ। तो कई बार क्या होता है जब सारी चीज़ें फेवर में होती हैं तो आदमी बड़ा कॉन्फिडेंट होता है कि यार ये वाला सौदा बहुत बढ़िया चलेगा मेरा, होता है ना। कभी कभार ऐसा होता है कि सौदा देख के मज़ा ही नहीं आता, यार ये तो बेकार सौदा है, तो वो ओवर एक्सपीरियंस आता है कि भाई ये ट्रेड अच्छा है, ये ट्रेड बेकार है, इसमें सब कॉन्फिडेंस है तो ये अच्छा है, इस ट्रेड में कॉन्फिडेंस नहीं है। अब जैसे कल क्या हुआ था आप समझो, कल यूएस टेक और यूएस 500 पहले ही गिर गए थे, ठीक है। और 500 जो 30 था वो एक सेल जोन पे था ना, सेल जोन पे, और उससे जस्ट इमीडिएटली एक लिक्विडिटी टैप हुई थी। तो जब ये सारी चीज़ें मिला के देखोगे और उसके बाद फेवर में देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि सेल आया था वहाँ से, और एक सेलिंग कैंडल मिली, हमने वहाँ से सेल कर लिया, चेक करके देखो, ठीक है। देखो ये ऊपर आ गया फिलहाल अभी, विच इज़ गुड। यहीं से होगा मैनिपुलेशन। नहीं होगा अभी नहीं होगा, 1 घंटे की कैंडल क्लोज होने दो उसके हाँ बाद। क्लोज होने के बाद। हाँ
वेट करते हैं अभी गाइस, मुझे बस कुछ नहीं चाहिए अब, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मिल जाएगा तो हम कर लेंगे भाई। खतरनाक, अरे तेरी, यही बोला था मैंने भी। हाँ वही है, इसी एरिया का वेट करना है। यस सर, लेट्स गो गाइस, एक बढ़िया सेल मिलेगा, ठीक है। बस थोड़ा टाइम लेके मिलेगा क्योंकि मार्केट का काम है वो सब करना ना, ये प्रोसेस को फॉलो करना मार्केट का काम है। अब मार्केट ऊपर जाएगी, यहाँ कहीं से लिक्विडिटी को स्वीप कर ले, यहाँ कहीं से ये हाँ, लिक्विडिटी ये sweep हो गया, उसके बाद sell आ और जाए तो ये बहुत 200 का बढ़िया। ईएमआई है। देखो अब तुम कैलाश के भैया, वैसे तुम सालों 3, मतलब मैं हैरान हूँ, एक फीस पे 3 बंदे एंजॉय कर रहे हो, क्या सिस्टम है तुम्हारा है साला, फुल सब्सक्रिप्शन चल रहा है बट अच्छी बात है, नहीं नहीं मजाक कर रहा हूँ। भाइयों के साथ ये तो सिस्टम सर है। अभी हमारे पास इतना फंड है नहीं। अरे नहीं बस नहीं, मैंने क्या करना। अरे अरे मैं तो करो, मजाक करो, देखो, कोई हम दिक्कत तो नहीं यार, हम करो। तो सपोर्ट कर रहा हूँ मैं आपको, वैसे मजाक कर रहा हूँ मैं, बट दिल से अगर आप पूछोगे तो मैं, मेरे को बहुत खुशी होती है कि भाई अगर हमें दिक्कत होती पहले ही निकाल देते तुम्हें यहाँ से। है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। अब तो चाहते हैं भाई तुम ग्रो करो, बढ़िया पैसा बनाओ, दिल से 3 छोड़ो चाहते हैं। 10 बंदे बिठाओ वहाँ, क्लास चला दो यही। क्या हो दोस्तों, तुम्हें लाइव ट्रेड कराते हैं, इधर से सिग्नल लो उधर पकड़ाओ। लेकिन खुद कब सीखोगे, दल्ले ही बने रहोगे सीखना जरूरी है भाई, सीखने से बनता है आदमी, ठीक है। इसने भाई बहुत टाइम लगाया, मैंने बहुत टाइम लगाया, हम दोनों, मतलब बहुत बहुत मुश्किल होता है यार शुरू में ना अपने आप पे भरोसा करना। हम एक दूसरे 2 बंदे होते थे तो चलो थोड़ा सा कन्वीनियंट है, बट अकेला बंदा क्या बहुत डिफिकल्ट है यार भाई, प्रोसेस फॉलो करना, बट उसके बाद भी लॉस हो तो माइंड पूरा हिल जाता है यार, एकदम एकदम साइकोलॉजी खराब हो जाती है कि मैं कैसे कर पाऊंगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। 6-6 महीने पैसा नहीं आता। टीम है। क्या कह रहे सर हो? हमने भी लॉस बहुत किया मार्केट में सर। तीनों ने साथ में ही करा है? हाँ तुम तो आपस में कॉल टिप बांटते हो एक दूसरे को। अबे तुम एक काम करो ना, एक अकाउंट में बाय कर लो, एक में सेल कर लो यार, तीसरे अकाउंट में बाय सेल दोनों मार दो, तीनों बंदे। कहीं भी प्रॉफिट बने, मिल के बांट लो। ये तो सही है यार, ये बढ़िया है, एक अच्छा सेल मिलेगा, बस थोड़ा मार्केट सता रही है, सतान दो यार, क्या कर सकते हैं। मिल जाए बढ़िया सेल तो मजा आएगा। ठीक है, ये तो तैयार है भाई, ये सेलिंग के लिए तैयार है, हो रहा है ये। क्या कर रहा है? धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। 200 का टैप हो गया, ऑलमोस्ट हो गया, नहीं नहीं हो ही गया। करने दो इसको, ये 200 पे खेल करने दो। अब देखो हम 200 भी यूज़ करते हैं, 200 ईएमआई भी यूज़ करते हैं, ठीक है। और उससे क्या होता है, ऐसा नहीं है कि वो कहीं भी यूज़ कर लो आप, ऐसा नहीं है। बेसिकली वहाँ से एक रिवर्सल पॉइंट ढूंढ सकते हो या कॉन्टिन्यूशन के लिए आप ढूंढ सकते हो। अब जैसे मार्केट सीधा गिर रही है, ठीक है, ये इतना बड़ा गिरा, ये पुल बैक देखो कहाँ से लिया इसने, पुल बैक, एग्जैक्ट पुल बैक देखो कहाँ से लिया, ले रखा है ना 200 के आसपास से। ऐसा नहीं है कि यहाँ से एक सेल आया तो तुरंत ही सेल कर लिया, ऐसा नहीं होता, थोड़ा मतलब घूमेगा वहीं उसके आसपास से, बस थोड़ा सा समझना होता है चीज़ों को, ठीक है। तो ये थोड़ा ऊपर आया, अच्छी बात है। अब सारा टाइम नहीं लगाना चाहिए इनको, हो गया इनका। हाँ हो गया, आएगा, सेलिंग आएगी, कितनी हो गई? बढ़िया सेल मिलेगा तो बस ये ध्यान रखना, बहुत ही बढ़िया सेल मिलेगा। 19 मिनट है कैंडल को क्लोज होने में, थोड़ी नीचे क्लोज कर देंगे, उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं अपना आराम से। हाल तो तेरा वाला सेटअप सबसे बेस्ट है यार, ये वाला, ये तो सबसे बेस्ट, ये तो फाइनेस्ट सेटअप है। अगर ये हो गया ना, जो ऋषभ की कंडीशन है वो फुलफिल हो गई तो भाई ले लेना फिर रिस्क, मतलब फिर तो मैं खुद ही ले लूँगा। हाँ वही, जो अपना डिसाइडेड रिस्क है आज वो ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और वो लास्ट ही ट्रेड होगा, वैसे तो एक ही ट्रेड हो एक ही पाएगा। ट्रेड होगा, दो तो मतलब ही नहीं बनते। हाँ क्योंकि हमने वेट ही इतना कर लिया और टाइम भी नहीं मिला हम लोगों को अच्छा ट्रेड ढूंढने का। हाँ तो अगर तुम यहाँ पे लेते, यहीं लेते ना तुम, यहीं कहीं सोच रहे थे तुम, यहाँ सोच रहे थे, अगर ये वाली बुलिश आ जाती तो यहाँ यहाँ लगाते मान लो एक लिमिट इसके, ऑर्डर हाँ। की हुई यहाँ, और ये पकड़ते तुम ऐसे लिए, ये असल पकड़ते तो यहाँ से 1:2 आ सकता है, आने को तो आ सकता है, आने बिल्कुल को आ आ सकता सकता है। है, बट ठीक है, अपने को सेफ ट्रेड। भाई अपने का काम ही नहीं है यार, अब देखो ना पूरा ट्रेंड, पूरी गंगा इधर बह रही है। जिस ट्रेड में ज़रा सा भी डाउट हो हम वो लेते ही नहीं भाई, हाँ जब तक दोनों की कंफर्मेशन नहीं मिलेगी और दोनों को लगेगा कि हाँ भाई बेस्ट है। एक मैनिपुलेशन पेंडिंग था इसीलिए हम लोगों ने नहीं लिया, वो मैनिपुलेशन हो गाइस गया। आप लोगों ने देखा ना कल का ट्रेड कहाँ पकड़ा था हमने, यहाँ पकड़ा था ऋषभ ने कल का ट्रेड, यहाँ पकड़ा था इल्लो भाई, बिल्कुल टॉप पकड़ा था, ये ऐसा लगा था। और उसके बाद से देख लो स्वाहा भाई कितना बड़ा गिरा है, देख रहे हो, ये देखो कितना बड़ा गिरा है वहाँ से पूरा ये। बट ठीक है, हमारा काम इंट्राडे का है तो हम ज़्यादा मस्ती नहीं करते प्राइस के साथ। 1:8 गुना आ चुका है भाई वहाँ से रिवॉर्ड।
हाँ भाई, हमने तो तुम्हारे साथ ही की थी लाइव में, कल तो लाइव में ही क्लोज सब किया। साथ ही थे यार। हाँ वो परसों का दिन है जब हमने लेट क्लोज किया था, वो परसों का दिन है। परसों का ट्रेड हमने कल क्लोज करा है। हाँ, परसों का ट्रेड हमने कल क्लोज करा है, क्योंकि हम टारगेट से पहले निकलते नहीं है। टारगेट तो God. चाहिए 1:2 तो मिनिमम चाहिए, उससे ऊपर ही लेते हैं। बेयर मिनिमम तो बेयर मिनिमम ही है। ठीक है, अच्छा जा रहा है। अभी भी मार्केट है रेड में ही, देखो आप, इतनी तेज ऊपर नहीं आ रहा है, देख रहे हो, मतलब प्राइस बहुत टाइम लगा के ऊपर आ रहा है। बस थोड़ा सा साइडवेज हो जाए यहाँ से और फिर ब्रेकडाउन मिल जाए यार, अच्छा सेल कर लेंगे यहाँ से। हटाना हाथ हल्के दो, थैंक्स। ठीक है, 724 का एरिया क्या था हमारा? ठीक है, ठीक है। ठीक है, अच्छी क्लोजिंग आ चुकी है, मतलब अच्छा प्राइस आ चुका है ऊपर, देख सकते हो आप लोग। ठीक है, 30 अच्छा जा रहा है, विच इज़ गुड। हमने यही प्लान करा था, यही प्रोडिक्शन था हमारा कि यहाँ तक आना चाहिए, उसके बाद एक सेलिंग एरिया में आएगा तो मिलेगा हमें। कठपुतली आज से US30 का नाम। अरे भाई, ये भी केड़ा नाम है। तो भाई कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है? आज आज पूछ रहा हूँ तुमसे, मजा आ रहा है? ऐसे दिन भी आते हैं ट्रेडिंग में भाई, इसी का नाम है ट्रेडिंग, याद रखना। अब देखो, पहला ट्रेड जबरदस्ती का मान लो सेल ले लेते, पहला मतलब ये जो यहाँ बना था, ये यहाँ ड्रॉ कर, यहाँ अगर हम ये सेल ले लेते, अब सेटअप तो बन गया, सेटअप बन गया, सेल ले लेते तो पहला एसएल कट जाता, फिर दूसरा सेल यहाँ लेते, मान लो जहाँ मैंने पकड़ा यहाँ भी नहीं लिया क्योंकि डाइस ही था, दूसरा सेल लेते, इसका भी एसएल चला गया, 2 ट्रेड आज के लॉस हो जाते। अब आप लोग क्या कर रहे हो, आपने 2 लॉस बचा लिए भाई, स्वाहा आप प्रॉफिटेबल हो आज मेरे भाई, आप प्रॉफिटेबल हो। स्वाहा। देख रहे हो, मंत्र पढ़ रहे हैं हम। तो ये अच्छी चीज़ है भाई, पेशेंस बहुत ज़रूरी है मार्केट में ना। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। हमें सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है लॉस को, कि भाई लॉस मिनिमाइज हो, ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। भाई क्लियर दिख रहा था, देखो सिंपल सी बात थी, उसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं थी। हाल तो हम ये बॉटम से अगर पकड़ते ऋषभ, अगर क्लियर ही होता कि नेक्स्ट 1 घंटे की कैंडल पुल बैक वाली बनेगी, जैसे हम बात कर रहे थे, हमने पहले डिस्कस करा था, तो अगर यही बॉटम पे पकड़ लिया जाता तो अभी तक तो 1:2 आगे जयराम जी की हो जाती। ये पकड़ते अपना, और ये अगली 2 कैंडल में ही जयराम जी की हो जाती। बट ठीक है, कोई बात नहीं। पे we have what? 25,000 का जोन पड़ा है भाई यहाँ पे, देख रहा है? 25,000 का जोन पड़ा हुआ है। राउंड, पूरा राउंड है, पूरा राउंड लेवल। ठीक है, और इसका पूरा राउंड नहीं है, इसका 50,000 नहीं है। हाँ भाई, 14 मिनट बचे हैं अभी कैंडल क्लोज होने में, अभी कुछ नहीं कर रहे, अभी खाली बैठे हैं। अब यहाँ पे हो जाए साइडवेज है, सुन रहा है? और एक ही कैंडल में लिक्विडिटी ले ले, उसके बाद ब्रेकआउट कर दे, ब्रेक डाउन कर दे, बस बढ़िया सेटअप बन जाएगा। गाइस नो ट्रेड लग रहा है अभी तक तो। आज का दिन प्रॉफिटेबल है, समझ लेना इस बात को भाई, समझ लाना। हाँ समझ लाना। गंदा साउंड करता है ऋषभ ये सब, क्यों बोलते हो आप? गंदे बात आदमी बोल हो। दिया मैंने यार, गंदे समझ लेना ही तो बोला मैंने। लाना बोल रहे हो आप। जोन टैप हो चुका है, बहुत ही बढ़िया। 1.25 घंटा हो गया लाइव बैठे हुए, कोई ट्रेड नहीं बना भाई।
ऐसे दिन भी आते हैं भाई, झेलने पड़ेंगे, क्या करें। बट शुक्र मनाओ तुम्हें सिर्फ 1 घंटा ही मार्केट को बैठना पड़ रहा है, लोग 10-10 घंटे बैठ के पैसा नहीं बना पा रहे। साइडवेज देखो इथेरियम तो कितना चॉपी हो गया भाई, अच्छी बात है, ये तो ऊपर जा रहा है। मेरा पता नहीं क्यों बार बार ना यूएस टेक में ज़्यादा मन कर रहा है आज। हाल तो नहीं करना है ट्रेड, बट मन ज़्यादा कर रहा है इसमें। काफ़ी क्लीन दिख रहा है मुझे टेक। क्यों क्लीन दिख रहा है उसका रीज़न है, ये बाय, ये देख रहे हो आप, जो हर कैंडल के बाद बाय के बाद हल बार बार सेलर्स आए हैं। ये जो बाइंग है ना, ये बाइंग में ज़्यादा दम नहीं है, बहुत वीक बाइंग आई है ये, तो इस वजह से ये सीधा गिर सकता है। हाँ, तो टेक भी सीधा गिर सकता है, बस ये एक थोड़ा सा परेशान करेगा। ये ले ली सप्लाई एरिया से सेलिंग, बिल्कुल डॉट सप्लाई एरिया से सेलिंग पकड़ रहा है, देखो। हाँ ले लेंगे अगर होगा तो, फिर भाई क्या ही कर सकते हैं। ये ब्रेकडाउन आते ही सेल करेंगे, ठीक है। इनमें भी आना शुरू हो गया, बढ़िया है, सही है, सही आ रहा है ना। अभी नहीं करेंगे, अभी नहीं, अभी वेट करेंगे। इसका ब्रेकडाउन पे कर लेंगे। ये होल्ड कर रहा है, क्यों होल्ड कर रहा है ये, ठीक है छोड़ो। कैंडल तो बहुत अच्छी आ रही है ना। लेकिन अभी वेट करो, एक कैंडल हो रहा है। ये हाँ, तुमने भी मार्क कर रखी है सॉर्ट ऑफ। मैंने 3 मिनट का करा है। ज़्यादा टाइम तो नहीं लगना चाहिए, मुझे लगता है अब ट्रेड थोड़ी देर में बन जाएगा, देखते हैं। 10 मिनट बचे हैं, तो अब थोड़ा सा सेलिंग आ सकती है यहाँ से। अब थोड़ा नीचे क्लोज होगा तभी तो प्राइस थोड़ा जल्दी नीचे मूव करेगा। प्राइस यहाँ एक आधी साइडवेज कैंडल बना दे, उसके बाद ब्रेकडाउन आ जाए तो बढ़िया हो जाएगा। नहीं बेस्ट है, जा तो रहा है नीचे, क्या कोशिश तो कर रहा है। मुझे लग रहा है बन जाएगा ट्रेड अभी। लॉट साइज रिस्क थोड़ा कम ले लेना आज यार, मंथ एंड है तो थोड़ा सेफ खेले ना गेम। ठीक है, रिस्क कम ले लेना, अभी नहीं कर रहे सेल, अभी नहीं कर रहे। हाँ, करेंगे तो बताएंगे, बिल्कुल। बट आप लोग आज रिस्क कम रखना, मंथ एंड है, और मंथ एंड भी और वीकेंड भी है, क्लोजिंग अच्छी चाहिए अपने को, हफ्ता बढ़िया प्रॉफिट में क्लोज हो। जा तो रहा ऋषभ, करें क्या एक्सेल करें? CMP हाँ, अभी रिस्की तो नहीं है? थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा अब। बताओ गाइस, रेडी हो रिस्क लेने के लिए? कर दिया मैंने। चलो कर लो भाई, सेल कर लो। कर दिया भाई सेल हम लोगों ने। छोटा रिस्क रखा है, ठीक है। मैंने $200 का रिस्क रखा है, कम ही लिया है, 250 का लेता हूँ वरना। मैंने भी कम रिस्क लिया है वैसे तो। ब्रेकडाउन नहीं आया अभी, राइट? अभी नहीं आया। इस चीज़ का एक दुख रहेगा हम लोगों को,
और तो कोई दुख नहीं है गाइस, बाकी जीवन में कोई दुख नहीं है। ये कैंडल बन जाए 5 मिनट की, थोड़ी सी बढ़िया क्लोजिंग आ जाए तो एक सेल कंफर्म हो जाएगा। अभी हमने थोड़ा सा रिस्की सेल करा है। एसएल भाई यही हाई का एसएल है, थोड़ा सा इसमें गैप रख लो। ये हमने रख दिया है थोड़ा सा गैप। एसएल कहाँ रखा है इसने? इसमें हल्का सा गैप देना यार, थोड़ा गैप दे देना इसमें ऋषभ, है ना। हाँ कितना गैप देना है? 49,000 एंड इतना गैप ठीक है, ये कम करूँ इससे? हाँ ठीक है। 49,020 का एसएल लगा लो भाई। 49,020 49,020 49,020 चलना चाहिए ट्रेड यार ये, क्योंकि एक बढ़िया मैनिपुलेशन हुआ है। 20 का लगाना है, 20 का लगाऊँ? हाँ 20 का लगा दें। 100 पिप का एसएल है डॉट, नहीं ज़्यादा है, ज़्यादा है। ये एसएल बैठ रहा है भाई 115 पिप का। 115 पिप का एसएल है भाई, और उसके बदले 1:2 अपना बैठ जाएगा। आना चाहिए इसमें। अगर ये एक कैंडल सेल की बनाता है ना भाई, तो आपको रेनबो दिखेगा। रेनबो मतलब समझ रहे हो? नहीं मालिक, मैंने भी पहली बार सुना है, मेरी भी फट गई, बता दो यार क्या है, बताना। रेड ग्रीन अच्छा, धीरे धीरे जाएगा बेसिकली, तेज ही नहीं जाएगा सर। नीचे भाई मॉनिटर में भी वही है हाँ ऐसे? हाँ मोनेटा का ही बता रहा हूँ मैं आपको, 49,020। ठीक है। अच्छा एक्जेनस और मोनेटा का रेट सेम है, ये भी वो है, तो सेम ही है दोनों में, सेम एसएल है। ये है ब्रेकडाउन, ठीक है, यहाँ से एक ब्रेकडाउन अच्छा मिल। वही कह रहा हूँ, एक कैंडल और आ जाए सेल की बस। ओ इसने टेक ने बढ़िया ब्रेकडाउन दिया। ऐसा ब्रेकडाउन US30 में आ जाए, मैं तुम्हें ओपन बोल दूंगा, फिर टारगेट ओपन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे मंडे के लिए होल्ड करके ले जाना, बट नहीं लेके जाना यार, फी कैंडल तो क्लोज मुझे करेंगे। ये ही चाहिए बस ऐसी कैंडल चाहिए मुझे भी, मैं इसी कैंडल का वेट कर रहा हूँ। ऐसी कैंडल आ जाए तो अपना काम हो जाएगा बढ़िया, सीधा टारगेट आई देखोगे। सो वांटेड दिस यार, बट चलो वेट करते फिर हैं। बारिश होगी पैसे की, अच्छा जी, देखते हैं। जाना चाहिए, अच्छा ट्रेड जाना चाहिए, बहुत बढ़िया ट्रेड है। इवन मेरा मन तो मारने का है कि मैं इसमें रिस्क ले लूँ अगर ऐसी कैंडल आए, बट अभी नहीं ले रहा मैं तो नहीं ले रहा यार। हाँ ये रिस्क तो कितना है? ठीक है, हाँ इतना कम ही लिया, ठीक है। आना चाहिए भाई, ये सेल में आना चाहिए बढ़िया। बस एक सेल कैंडल चाहिए, ये वाली जो कैंडल बन रही है सेल की इसको देख के चाहिए थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। हाँ सर एक बार टारगेट रीड कर दोगे प्लीज? टारगेट 1:2, टारगेट 1:2। बस एक मिनट, मैं ग्रुप में डालता हूँ, मैं अभी दिखाते हैं आपको, रुको। बस एक मिनट रुको। मैंने आप लोगों का जो टारगेट आएगा 1:2, मैं आपको बताता हूँ आपको टारगेट क्या लगाना है। टारगेट बता रहा हूँ, 1 मिनट रुको। छः सौ 48,655 का टारगेट लगा लो। 48,655, 48,655। एक रेड कैंडल चाहिए, बस एक अच्छी रेड कैंडल, और हमारा ट्रेड रेडी टू मूव है भाई। 4 मिनट बचे हैं इस कैंडल को क्लोज होने में, 1 घंटे की। ठीक है, तो देखते हैं क्या चाहता है प्राइस। सर जी स्टॉप लॉस 49,020 है क्या? हाँ जी हाँ जी, अभी 14, ओके ठीक है, थैंक यू। ये मोनेटा मार्केट्स के रेट है, अगर आप कोई और ब्रोकर में कर रहे हो तो उसका देख लेना। लुक्स लाइक इंड्यूसमेंट एज ऑफ नाउ। कोई बात नहीं। इसमें तो क्लोज, इसमें बहुत अच्छा आया है, इसमें वैसे इसमें काफ़ी अच्छा ब्रेकडाउन आया है। बस ऐसा ब्रेकडाउन इसमें आ जाए तो काम हो जाए अपना, वरना तो एसएल चला जाएगा। बिल्कुल। कोई नहीं, एसएल भी जाएगा तो ले लेंगे, ऐसी कोई टेंशन नहीं है।
आ रहा है गाइस ऊपर। इंड्यूसमेंट ही है बस, ये रेड कैंडल नहीं बनी, अभी भी बन सकती है, अगर पूरा रिजेक्ट हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। उम्मीद है अभी भी बनने की रेड कैंडल। यहीं CMP से फॉल आना चाहिए, ये बढ़िया सप्लाई एरिया पे है प्राइस। $960 $970 पे एक छोटी सी सप्लाई है, यहाँ से फॉल आ जाए तो आ जाए, वरना तो ऐसे कट जाएगा। वेट करते हैं। ऐसा लाएगा तो भी घबराना नहीं है, ठीक है, एकदम छाती पे ठोक के लेने का ऐसा। आ रही है छोटी छोटी सेलिंग, देखते हैं अगर ये बड़ी एक कैंडल सेल की बन जाए, आ सकती है। यहाँ से सेलिंग देखते हैं। सप्लाई एरिया अच्छा है ना ये। ये 1 मिनट की कैंडल बढ़िया सेल दे दे यार, ये सपोर्ट ना ले बस। अभी तक तो इंड्यूसमेंट टाइप लग रहा है इन अभी दोनों को तक तो देखते इंड्यूसमेंट ही लग रहा है। हुए। इन दोनों को देखते हुए लेकिन बट जा अगर सकते ये हैं। हाँ जा सकता है सेलिंग में, अगर ये कैंडल अच्छी रिजेक्ट हो जाए। अभी 1 मिनट रह रही है, 1 मिनट में ये कैंडल अच्छी रिजेक्ट हो जाए तो जा सकता है सेलिंग में। एक ब्रेकडाउन चाहिए अपने को, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आ गया तो सेटअप पूरा कंफर्म हो जाएगा। रिस्क कम ही लिया है ना भाई सब लोगों ने, किसी ने ज़्यादा तो नहीं लिया। रिस्क कम ही रखना गाइस टुडे। हाँ गुड रोहन भाई गुड। रिस्क आज कम इसलिए रखना है क्योंकि आज मार्केट बहुत चौपी साइडवेज सी है और हमारा ट्रेड बहुत लेट एक्टिव हुआ है। ट्रेड जब फर्स्ट हाफ में तुरंत में एक्टिव हो जाए ना 8-10 पे 8-15 पे, वहाँ रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं क्योंकि वॉलेटिलिटी रहती है तो जल्दी टारगेट आ जाता है। बट ये जो टाइम है ये बहुत चौपी मार्केट का टाइम है, तो इसलिए अपन रिस्क कम ही लेते हैं ऐसे टाइम पे। इक्कीस सेकंड रहेगी ना 5 फुट की कैंडल, हाँ आ सकती है सेलिंग। ये कैंडल 21 सेकंड में अगर थोड़ी सी साइड नीचे आ जाए, और अब अगर ब्रेकडाउन आया तो बहुत बढ़िया ब्रेकडाउन आएगा। क्लोज हो गई ना। अब अगर एक रेड कैंडल आ जाए और इसको एंगल्फ कर दे तो फिर तो तुम मज़ा आ जाएगा। फिर तुम तांडव देखोगे सेलिंग में। आना चाहिए, बाकी नहीं आएगा तो कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। एक 5 मिनट की कैंडल रेड दे दो बस, यहाँ से एक कैंडल बढ़िया रेड है जो उसको ब्रेक डाउन दे दे। जो इसको ब्रेकडाउन दे दे बस। लग नहीं रहा। लग तो नहीं रहा, फिल करने जा रही है अभी। कोई नहीं गाइस, वेट कर लेंगे, मतलब ऐसे ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है अगर जाता भी है तो। नथिंग मच टू वरी। लेकिन बाइंग ना उतनी तेज़ी से आनी चाहिए, सेलिंग आने के चांसेस काफ़ी हाई लग रहे हैं। सेलिंग आनी चाहिए, बस दिक्कत ये है कि हमारा ब्रेकडाउन नहीं आया। ब्रेकडाउन आ जाता तो हम सेफ होते हैं। काफ़ी अच्छा इंड्यूसमेंट करा है यार इन्होंने ना, ये इंड्यूसमेंट काफ़ी अच्छा हुआ है। तो यहाँ से बाइंग आ जाएगी। चांसेस काफ़ी अच्छे हैं यहाँ से बाइंग जाने के ना, क्योंकि ये इंड्यूसमेंट कर लिया है। बाकी हो सकता है यहाँ ही डिफेंड हो जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन आ गया फिर तो प्राइस जाना ही नहीं 30 में तो अगर ब्रेकडाउन आ गया तो 30 घुस सकता है पूरा, बिल्कुल पूरा घुस सकता है। और अभी भी आ सकती है सेलिंग, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। बाकी घबराना तो वैसे भी नहीं है, चाहे सेलिंग आए चाहे ना आए, चाहे बाइंग ही आ जाए, घबराना तो नहीं है। अपना काम तो एसएल टारगेट फॉलो करने का है और आनी चाहिए सेलिंग, बाकी देखते हैं। बस एक ब्रेकडाउन आ जाए तो मैं कंफर्म हो जाऊंगा फिर सेलिंग के लिए।
मूड में तो नहीं लग रहे सेलिंग के, साइडवेज टू बी बुलिश मार्केट लग रही है अभी। अभी के लिए तो हाँ, यस सर। ये ऊपर जा रहा है ना पूरा दोनों, रिकवर कर गया, 500 भी काफ़ी हद तक रिकवर कर गया। तो 30 भी कर रहा है। हम्म, ओके ये हल्का सा ऊपर जाके यहाँ तक को टैप करेंगे मुझे लग रहा है, उसके बाद गिरेगा ये। बट ठीक है, हम लोग तो अब इसके बाद क्या लेगा तू सेकंड ट्रेड? ना ना, लेट है क्योंकि वो वैसे ही बहुत लेट है। वैसे तो देखो अगर ऊपर की लिक्विडिटी लेके कुछ इम्पैक्ट आया था तो ले लेंगे, बट अभी तुरंत में नहीं लेंगे। अगर एसएल काटते नीचे आ रहा है तो नहीं लेंगे। हाल तो मुझे अभी भी लगता है कि ये ट्रेड चल सकता है, ये ट्रेड चलना चाहिए क्योंकि बाइंग बहुत स्लो है यार। सेलिंग आनी चाहिए, बहुत तेज़ी से आनी चाहिए, बहुत तेज़ी से आनी चाहिए सेलिंग, सीधे रिजेक्ट हो जाना चाहिए। होपिंग फॉर द सेम यार। एंट्री हमने थोड़ी सी बस जल्दी ले ली, वरना सेटअप तो सेलिंग का बन जाएगा। अगर एक ब्रेकडाउन आ गया तो वो ब्रेकडाउन आना चाहिए, यहीं से सप्लाई एरिया अच्छा है ये। टेक पूरा रिकवर कर चुका है, 500 भी रिकवर कर चुका है। ठीक है, तो इट वाज सम सॉर्ट ऑफ इंड्यूसमेंट ओनली दैट वी कैन सी। ठीक है, टेक भी देखो 30 इतनी ऊपर जा नहीं पा रहा यार। मैं वही कह रहा हूँ, 30 बहुत स्लो पड़ गया है, 30 स्लो Buying पड़ नहीं गया जा है। पा रही। आनी सेलिंग ही है, आनी सेलिंग ही है, बस दिक्कत ये है कि एक ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन के बाद सेलिंग आई तो बढ़िया है। हाँ, प्राइस ऊपर ना जा पाए, यहीं से फेल हो जाए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सप्लाई एरिया है, मैंने अपने चार्ट पे भी मार्क किया हुआ है। बट और मुझे लगता है कि आनी चाहिए सेलिंग यहाँ से, काफ़ी बढ़िया सेलिंग चाहता आनी तो मैं भी यही हूँ, मैं भी यही चाहता हूँ। चाहिए। इसने इसकी लिक्विडिटी ले ली है और लेकिन ये नहीं मान रहा अभी। नहीं जा पा रहा ये। चल बेटा सेलिंग में आ जा। नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। आना चाहिए यार ये सेलिंग में। आना तो चाहिए। इतना रुक क्यों रहा है लेकिन ये सीधा, अच्छा क्लोज कर दिया 5 मिनट की। आना चाहिए गाइस, आना चाहिए। अभी भी मैं होप नहीं आ रहा हूँ और आनी चाहिए सेलिंग। होप की तो बात ही नहीं है, बस ये है कि ये बहुत रिस्पेक्ट हो रहा है एरिया ना, यहाँ पे प्राइस रुक गया है तो आनी तो चाहिए सेलिंग। बस एक बार ब्रेकडाउन आ जाए, मैं ट्रेड का एसएल टारगेट डाल के छोड़ दूँ, क्योंकि ऋषभ थक गया है। मैं तो बहुत थक गया भाई, आधा घंटे में थक जाता हूँ मैं। मुझे ज़्यादा मार्केट में बैठना पसंद नहीं है, आधा 1 घंटे में बैठो, पैसा निकालो, चलो सो जाओ। खर्चा करो, हाँ जो मर्जी कर लो भाई। हाँ मतलब उड़ाओ ना, कमाओगे तभी तो उड़ाओगे। तो अभी नीचे से विक तो बना रहा है बार बार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट जाना नीचे ही है इसको ओवरऑल। मुझे लगता है यहीं से सेलिंग आनी चाहिए। आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। आई एम ऑल्सो विद यू ऑन दिस, बट नहीं आता तो कोई नहीं दिक्कत आता तो नहीं। कुछ नहीं कर सकते, बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ से सेलिंग आनी चाहिए। अगर मैं एक इंस्टीट्यूशन होता तो पूरी दुनिया बाय कर रही होती। यहाँ पे 2 कैंडल्स ये जो बाय की दी है, मजे ले रहा होता। ये मैं सपोर्ट देख के तो मैं इनके एसएल काटने के लिए नीचे लेके जाता मार्केट को, बट मेरे दिमाग में ये होता पहले जिन्होंने सेल करा उनके एसएल भी काट सकता हूँ, तो वो चीज़ थोड़ी सी अटक रही है। अगर ब्रेकडाउन आ जाए तो फिर तो मैं कंफर्म हूँ, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आई गेट इट। देखते हैं बाकी, अगर इस एरिया पे प्राइस रुक रहा है तो कुछ तो बात है। प्राइस एक बड़ी मूव के लिए रेडी हो रहा है। एक ब्रेकडाउन आना चाहिए गाइस, एक्सपेक्टिंग अ ब्रेकडाउन। ठीक है, अगर मैं इसको और थोड़ा सा ठीक कर दूं यहाँ से, देखें अगर हम ऋषभ इसको
ये लेवल तो नहीं, वैसे देखो आया तो है ब्रेकडाउन, ये प्रॉपर ब्रेकडाउन आया इसमें। हाँ इसमें तो आ गया है। इसमें तो प्रॉपर ब्रेकडाउन आया है। इसमें ले ली लिक्विडिटी, देख ब्रेकडाउन के बाद लिक्विडिटी ले ली और अब एंगल्फिंग सेल, अब एक्चुअली इसमें सेटअप एक्टिवेट होगा। इसमें बस यही डर है मुझे, इसमें ही सेम चीज़ ना हो। हो सकता है जो आप कह रहे हो ऋषभ जी। देखो बड़ा मूव आ रहा है बाइंग में, बड़े मूव के लिए तैयारी कर रही है मार्केट। बट यार आ जाए सेल में आना चाहिए, पता नहीं क्यों ऐसा। ये तो गिरना शुरू हो गए हैं देखो, हम्म, ठीक है, और ये गिरने ही है, क्लियर हूँ मैं इन चीज़ इसके लिए भी। बस 30 थोड़ा सपोर्ट कर दे, हमें एक अच्छा सेल ऑफ मिल जाएगा यहाँ से। जाना चाहिए गाइस नीचे, चांसेस काफ़ी अच्छे हैं नीचे गिरने के इसके। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ऐसा भी हो सकता है ऐसे लेट करके जाए हमारा, बट जाना नीचे ही है, ये कंफर्म है। और ये भी हो सकता है कि मैं गलत हो जाऊँ, बट लेट्स वेट, लेट्स सी हाउ द प्राइस डज, व्हाट द प्राइस डज। क्योंकि ये दोनों तो साले नीचे आ गए हैं दोनों, ये दोनों तो आ गए हैं स्वीप करते ही। हाँ स्वीप करते ही सेलिंग एंगल्फिंग बना दी है। तुम्हें चाहो तो तुम हल्का सा अगर नहीं नहीं, सही है सही है सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, वो जो एरिया है सही है, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं से रिजेक्ट होना है। हाँ आना सेलिंग में यही से चाहिए भाई। सीएमपी बढ़िया सेलिंग आनी चाहिए, बहुत बढ़िया, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। और बार बार मैं खुद देख रहा हूँ गाइस, ये देखो, ओ माय गॉड, ये अच्छी सेलिंग आ रही है, इसमें भी अच्छी सेलिंग आ रही है, तो इसमें भी अच्छी सेलिंग आनी चाहिए। दिस इज द एंटिसिपेशन, होगा नहीं होगा हमें पता नहीं है, ठीक है, बट बहुत वेट करके लिया है, तो आई थिंक द मार्केट शुड पे ऑफ। बाकी नहीं भी करेगी और एसएल भी देगी तो वी आर ओके, ठीक है। मैं तो ये सोच रहा हूँ इंस्टीट्यूशन इस वक्त क्या कर रहे होंगे। मस्ती कर रहा है वो, अपने घर बैठ के कुछ खा पी रहा है, जैसे ही खा रहे थे कैलाश और ये। कोई दिक्कत है तुम्हें? देखिए मेरी एंट्री देख, मेरी एंट्री देख। अब देखो कॉपी ट्रेड का फायदा देख रहे हो, हमने ऊपर भी एक एंट्री मार दी कॉपी ट्रेड में, इसलिए फायदा है तुम्हें। बट एंट्री छोटी है, बट उससे एज अच्छा मिल जाएगा। एसएल जाएगा बहुत छोटा सा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आएगा तो आएगा अच्छा, ठीक है। मुझे बस ये देखना है, ये बस इसको ब्रेक डाउन कर दे ऋषभ, मैं तुझे लिख के दे रहा हूँ, टाइम आम होगा। तू मुझे लिख के मत दे, मैं तुझे लिख के देता हूँ, इनको लिख के दे दे। तू मेरे को मेरी नहीं पड़ती लॉस में, मेरी नहीं पड़ती। नहीं, ये अगर ट्रेडर नहीं है, अगर ये लॉस छाती पे ले रहे तो ट्रेडर नहीं है भाई ये। दुबई अच्छा डबल बॉटम, मुझे लगा दुबई कह रहा है भाई। डबल टॉप सब डबल बन गया है। बॉटम आ गया सर, नीचे ही जाएगा। डबल बॉटम नहीं, डबल टॉप। ऊपर तुम बॉटम बना दो यश की तरह, यश भी ऊपर ही डबल बॉटम बनाता कभी कभी पहले बनाता था भाई मैं। गाइस आज तुम्हें समझाता हूँ डाइवर्जेंस क्या होता है। देखो ये इसे कहते हैं डाइवर्जेंस, ये देख रहे हो, ये इसमें डाइवर्जेंस, ये है डाइवर्जेंस, ठीक है, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। ये कैंडल सेल की आ जाए और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए, उसके बाद वी आर रेडी टू गो भाई, वी आर रेडी टू गो। वरना नहीं होगा तो भाई क्या ही कर सकते हैं यार। कोई बात नहीं नवीन भाई, कोई बात नहीं। वेट कर रहे हैं भाई। ये जो बाइंग आई है नहीं आनी चाहिए, फेल हो जानी चाहिए भाई अगले 3 मिनट में। आ तो रही है अच्छी बाइंग, बट फेल होनी चाहिए यार ये। इंड्यूसमेंट वाली बाइंग है ये एक बार लिक्विडिटी लेने ऊपर जा सकता है, बट जाना सेलिंग में ही है इसको। जाना सेलिंग में, ये मैं क्लियर हूँ, बिल्कुल। इसमें मैं कोई भी डाउट क्लियर नहीं। हूँ, तू भी क्लियर है, दोनों क्लियर है यार। क्लियर है, कितनी बड़ी बात है गाइस, दोनों क्लियर है, बट फिर भी फट रही है फट तो नहीं रही, लोगों की। तेरी मेरी क्यों फटेगी? फट नहीं रही, जाना सेलिंग में है। मेरा काम, हमारा काम तो डिसिप्लिन के साथ काम करने का है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोसेस फॉलो करो, जो आएगा वो लेंगे खुशी खुशी। बिल्कुल
मेरे को ना लॉस से फर्क पड़ता है ना प्रॉफिट से फर्क हमारा पड़ता है। काम तो अपना सेटअप अच्छे से फॉलो करने का है, अपने डिसिप्लिन को फॉलो करने का है, अच्छे ट्रेड्स निकालने का है और साथ में एसएलओ टारगेट के साथ बैठने का है बस। बस बाकी काम मार्केट का है, भगवान का है और आप लोगों की कृपा का है। और रात तेरी इनकी कृपा भी डाल दी लौंडे ने यार। सीक्रेट सॉस तो यही है वैसे। 0.25 खालिद 0.35। भाई कह रहे हैं बस समीत भाई के 200% का वेट है। हाँ मेरे को भी भाई, मेरे को भी। समीत भाई अभी बताओ। नहीं, अभी नहीं, वो भी ट्रेंड लाइन के नीचे ही वो ट्रेंड बताएगा। लाइन के नीचे बताएगा जो हमारी कंफर्मेशन आ जाएगी। समीत भाई भी तेज है हमारे। नहीं सही है। कह रहे हाँ बात तो ठीक ही कह रहे हो तुम लोग। जाना चाहिए, देखो इसको नीचे, मैं आपको बड़ा जाना क्लियर चाहिए बता रहा भाई, हूँ, ये जाना दो चाहिए। ये बहुत अच्छा गिरना चाहिए और बहुत जल्दी गिरना चाहिए, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। अरे अरे ये क्या हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए, बाकी अगर लगाता है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। साइडवेज सा हो गया प्राइस और यहीं कहीं से ब्रेकडाउन इसको मिलना चाहिए हम लोगों को। ये 0.27% आ गया था और ये 0.3637% आ गया है। ये दोनों अगर साथ दे देंगे इसका बढ़िया, तो फिर ये पूरा नीचे चला जाएगा एज इट इज़, क्योंकि ये वीक है ऑलरेडी, दिस इज ऑलरेडी वीक। पॉइंट 0.34, अरे तेरी। और ये गाइस जिस तरीके से आया है ये, बाइंग कैडी पकड़ ली इसने, ले लेगा सलाम ये। फेल हो गई सेलिंग। हाल तो जाना सेल में ही है, बट ये सेल काट के जाएगा। हाँ अब तो एसएल काट के जाएगा, मुझे भी लग रहा है। लिक्विडिटी एक बार ले ही लेगा। कोई बात नहीं। हमने जहाँ सेल किया है उसके नीचे एक 5 मिनट कैंडल क्लोज कर दे बस, फिर तो हाँ भाई यही चाहिए, यही चाहिए। फिर तो 1:3 दिख जाएगा तुम्हें, बिल्कुल सही बात है, बस वही मेन था। जहाँ सेल किया उसके नीचे एक कैंडल क्लोज दे दे बस। लेकिन मार्केट क्लोजिंग के देने के उसमें है नहीं, एसएल देने के उसमें ही चल रही है मार्केट। बस डर इस बात का है लिक्विडिटी लेके गिर सकता है, देखते हैं हमारे। तुरंत एसएल काट के ही ना गिर जाए, बस ये डर है और कोई डर नहीं है। अभी भी सप्लाई एरिया पे ही है, यहाँ से भी सेलिंग आ सकती है। इस कैंडल ने बहुत सारे बायर्स को इंड्यूस करा होगा। आई मीन इनवाइट किया होगा, इंड्यूस तो अब होंगे। साइडवेज ही है ये। मुझे लग रहा है तेज वाली सेलिंग आने वाली है, ऐसा लग रहा है तेज सेलिंग आने वाली है। एसएल काट के आएगी वो, अब वही जैसे भी है बट आने वाली है। वो तेज सेलिंग जो आएगी ना ऋषभ, वो एसएल काट की एसएल बच भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बच भी सकता है एसएल। मुश्किल है थोड़ा सा, बट आएगी सेलिंग, बाद में आएगी। रॉबिन भाई कह रहे हैं $50 लॉस चल रहा। 50 कैसे, कितना लॉट मारा, ज़्यादा मार दिया क्या? 0.03 मारना था ना। आ सकती है सेलिंग एक तेज। हाँ चलो बढ़िया है, साइडवेज सा है यार अभी प्राइस ना, ये इसी जोन में है, देख इसी जोन में है अभी, इसके नीचे मिलेगा तुम्हें कुछ बढ़िया। आनी चाहिए ऐसे लेक, देख तो ले ये क्या दिखा रहा है। हाँ ये करना जो कर रहा है तू, हाँ कर। मैंने क्वांटिटी और ऐड करी है छोटी सी, दिखा देंगे। गाइस ज़्यादा कुछ नहीं, 30 लॉट का 30 USD का एक्स्ट्रा रिस्क करा है। आ जाएगी ठीक है, नहीं आएगी तो ऐसे ले लूँगा मैं, तब भी मेरा 250 का अंडर रिस्क मैनेज्ड ही है। पहले 220 का था ऐसे पहले वाले में, और इसमें 30 का है, तो 250 का रिस्क जाएगा तो मैनेज्ड है मेरा, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ से यार प्राइस बहुत रुक रहा है, बस ये है लिक्विडिटी लेके सेलिंग आ सकती है। आएगी सेलिंग, ये कंफर्म आनी सेलिंग ही चाहिए। लिक्विडिटी लेकर आएगी बट
वैसे एक्चुअली तो ये है सप्लाई। जाने वाला है गाइस, अभी तक गया नहीं है। दिखा उधर, दिखा ना उधर दिखा। एसएल तो चला ही जाएगा इसका। दिखा अभी भी बच सकता है लिक्विडिटी से, यहीं से ही रिएक्ट कर जाए तो। अगर नहीं बच रहा। और एसएल इन 3 2 1 अभी बचा हुआ है गाइस, वेट करो अभी बचा हुआ है एसएल। चला गया, जाने वाला है, अब तो चला ही जाएगा। नहीं जा रहा क्या? चला जाएगा। ए जाने वाला है। अभी तक गया नहीं है गाइस एसएल, वेट करो। खोल देना या एक्सचेंज खोल देना। एक कट गया भाई। डन, एसएल डन। एसएल डन भाई, ठीक है, एक ट्रेड और एसएल डन। छोटा लॉस, 2 ट्रेड तो ले लॉस छोटा ही लिया गाइस, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। कुछ भी लॉस नहीं लिया आज मैंने। टोटल जो रिस्क रहा है आज कॉर्पोरेट ट्रेडिंग में वो 2.2% का लॉस हुआ। बताओ, सिर्फ 2% का लॉस है। ठीक है, और प्रॉफिट आप समझ लो हम क्या ही लेते हैं। ठीक है, तो विच इज टोटली अब तो फाइन। ये छोड़ दो, अब आप 10 बज गए। जयराम जी की हो गया। हाँ भाई, अब बताओ किसका कितना कितना लॉस हुआ। लॉस के अमाउंट भी लिख के भेजो, जब प्रॉफिट के मंगाता है तो लॉस के भी बताओ। यस सर। $36, $67। रॉबिन भाई तुमने ज़्यादा कर लिया लॉस यार। तुम्हें रिस्क कम लेने को बोला था तो 0.03 लॉट लेना था। नवीन भाई का ठीक है, मैनेज्ड है, बहुत बढ़िया। खालिद भाई का भी मैनेज्ड है, ईशांत का भी मैनेज्ड है, ठीक है। स्पेशली आज हमने यही बोला था कि टेक लॉस विद लेस। $36, $40, ठीक है, सब मैनेज्ड है। और बताओ। $134, ये थोड़ा ज़्यादा है। कितनी कैपिटल पे हुआ है आफरीन आपका लॉस? निकुंज भाई 70, ये 70 तो कैलाश। यार एसएल काटने के बाद ही नीचे आ रहा है साला कुत्ता। हाँ तो अब जोन टैप करा इसने यार, और लिक्विडिटी भी ली है। कोई नहीं, वेट करते हैं अभी दोबारा, अगर देखते हैं अगर अब ब्रेकडाउन पे लोगे अब तो। हाँ तो ब्रेकडाउन का वेट ब्रेकडाउन करो। का वेट करेंगे हम। लेट्स टेक वन अदर ट्रेड विद स्मॉल वन। देखते हैं भाई, अगर हाँ कुछ भाई, अगर बढ़िया बनेगा तो ले लेंगे, नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद देख रहा हूँ, अगर कुछ बढ़िया बनेगा। मिल सकता है, चांसेस हैं अच्छे, क्योंकि बायस क्लियर है हम लोगों का। टैप स्वीप कर लिया है, ये जोन भी टैप कर लिया है, सब कुछ हो गया है वैसे तो। मेरा टोटल $30 था, 14 लॉस हो गया। समझा नहीं मैं। सबके लॉस मैनेज्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। एक आफरीन, आपकी कितनी कैपिटल पे लॉस हुआ है आपका? लॉस बड़ा लेना नहीं। और हितेश भाई आपका कितनी कैपिटल पे गया है? हितेश भाई का $1400 की कैपिटल पे गया है, तो आपका तो ज़्यादा गया है। आपने 10% रिस्क ले लिया एक ही ट्रेड में, बहुत गलत रिस्क है यार। और आफरीन का भी बहुत बड़ा एसएल गया है। रॉबिन भाई का थोड़ा सा बड़ा गया है, $36-40 का जाना चाहिए था। अब देखो जितने लोग पुराने हैं ना, उन सब के लॉसेस देखो। $34, $40, $36। खालिद भाई का $40, समीत भाई का $36, बिकॉज दे न्यू कि रिस्क मैनेजमेंट ज़रूरी है। राहुल भाई का देखो $5। अरे कॉपी ट्रेडिंग अकाउंट देख ले यार तू। कॉपी ट्रेडिंग में भी हम लोगों का बहुत छोटा सा लॉस रहा। बनाते बहुत ज़्यादा है गाइस हम, लेकिन छोटा ही लॉस लेना है, यही काम है। जब मामला डाइसी हो ना, तब रिस्क कम लिया करो। इतनी लेट ट्रेड ले रहे हैं, वो भी डाइसी ट्रेड है, और हम बार बार बोल रहे हैं कि रिस्क कम ही रखना, रिस्क कम ही रखना। तो जितने भी लोगों ने रिस्क ज़्यादा रखा है वो कम रखो।
मेरे ख्याल से अब ट्रेड बनेगा ऊपर ही बनेगा। ये स्वीप करके हाँ ये स्वीप करके या तो छोड़ ही दो वैसे वीकली क्लोजिंग हाँ, देखो कुछ वीकली क्लोजिंग भी यहाँ हो सकती है, कोई बड़ी बात तो नहीं है। जरूरी थोड़ा ना कि मार्केट साइडवेज हो सकती है, अब पूरी रात है वैसे तो देखते हैं। चलो या तो आप ये कर लो, दूसरे ट्रेड अगर लेना है उसमें और कम रिस्क लेके 1:2 लेके कि भाई CTC क्लोज हो जाए आज, यस ये कर सकते हो कि अगर जाए तो बहुत छोटा जाए और अगर आए तो हम CTC निकल जाए, ये कर सकते हो दूसरे ट्रेड में आप। उससे क्या लॉस खत्म हो जाएगा। ये तो पूरा साइडवेज हो गया है। हाँ ये देख यार, इसको देख तू, टेक को देख 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या कंसोलिडेशन कर रहा है। हाँ कंसोलिडेशन के बाद गिरेगा तो बढ़िया गिरेगा। US30 में ट्रेंड लाइन अगर बढ़िया तरीके से टूट जाए ना तो एक आएगी सेलिंग, आनी तो चाहिए। राहुल भाई $5 का लॉस लिया है आपने, कितनी कैपिटल पे लिया है? टाइप कर दो, शायद बोल नहीं पा रहे अभी। राहुल भाई कह रहे हैं मैंने आज 0.05 लॉट लिया था। अच्छा आपने मोनेटा में 0.05 लिया होगा तो वो बहुत छोटा लॉट था। अच्छा डेली 0.1 लेता हूँ, ठीक है। तो ये 0.05 मोनेटा का लॉट है या फिर उसका दूसरे ब्रोकर का है? एक्सएनएस, अच्छा छोटे वाले में किया फिर आपने काम, समझ गया, ठीक है। इसमें नहीं आया लेकिन उसमें आ गया क्या? टेक का तो 1:2 आ गया होगा। नहीं आया अभी। नहीं आया? अभी नहीं आया, लगा के देख ले खुद। यहाँ कहीं बाय करते हैं, नीचे ना यहाँ बाय करते हैं, और थोड़ा सा नीचे, यहाँ कर दो। यहाँ था। ठीक है, अभी तक तो नहीं आया वैसे, और इस साइडवेज भी हो गया ये। आ जाएगा टेक का तो 1:2 आ जाएगा। कोई नहीं, छोड़ देते हैं फिर आज का। हाँ छोड़ दो, अगर कुछ बनेगा तो बता देंगे आपको। अगर ऊपर से लिक्विडिटी लेके स्वीप कर यार वैसे लेट भी बहुत हो गया ना, लेट 10 तो बहुत बज हो गए। गया, हाँ, 10 तो हो 10 तो बज गए भाई। आज काफ़ी देर बैठा बट ठीक है, लॉस लिमिटेड लिया, इस बात की खुशी है बस। और लॉस लेना सीखो यार, लॉस नहीं लोगे तो कैसे बन पाओगे ट्रेडर। जब लॉस आता है ना तो इमोशन आते हैं कि यार मैं और ट्रेड ले लूँ, मैं एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढ लूँ। लॉस का मतलब लॉस है यार, लॉस का मतलब ये कि आप सही नहीं थे, मार्केट ने गलत कर दिया और खत्म हो गई बात। बिल्कुल। तो उसमें घबराना नहीं है। अरे हमने ऐसे दिन देखे हैं, अरे रोहन भाई आपने, मैं आपको बता रहा हूँ, हमने ऐसे भी ट्रेड देखे हैं जो लाइव में बैठ के हम 2-2 लॉस भी लिए हैं हमने, बट फिर भी माइंडसेट नहीं हिलता था। यहाँ तक पहुंचना है, ये पूरा साइडवेज है। करें फिर स्ट्रीम बंद करें? हाँ कर लेते हैं, अब तो हो गया। ठीक है गाइज, आज का क्लोज करते हैं भाई, क्लोज करते हैं, ठीक है। और आज ये बढ़िया